एवरीवन, आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फो रेडियोटेक पे स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो इसका रेडियोग्राफी के वन लाइनर्स पे होने वाली है और साथ में हमारे 20 एमसीक्यू भी हैं। ठीक है, तो आज हम सारी चीज़ें जान पाएंगे कि इसका रेडियोग्राफी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कौन कौन सी बेस लाइन होती हैं, सारे फैक्टर्स जानेंगे। बस हाँ, इसमें क्या है कि सारी पोजीशनिंग की जो है इमेजेस नहीं दी हैं, क्योंकि उसकी क्लास एक अलग प्रॉपर आएगी जिसमें इमेज बेस्ड करके हम इंटरप्रेट करेंगे एक दूसरे पोजीशंस को। इसलिए इसमें हमने क्या किया कि समय हमारा कम लगे और हमें सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो नहीं उतने आते हैं, लेकिन इंटरप्रेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वो हमने क्या किया है, इस क्लास में सारे पॉइंट क्लियर कर लेंगे। देन एक एक क्लास क्या करेगी, हर एक पोजीशनिंग जो इंपॉर्टेंट पोजीशनिंग है सारी पूरे हमारी रेडियोग्राफी में, वो उसके एक एक चैप्टर क्या करेंगे, मतलब एक एक पोजीशनिंग को उठाएंगे और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, साथ में इमेज को भी इंटरप्रेट करेंगे। उसकी पोजीशनिंग की कैसी इमेज होती है और उसकी जो रेडियोग्राफ्स होता है वो कैसे हमें दिखता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इस क्लास में हम क्या करेंगे, वन लाइनर्स की फॉर्म में सारी जो जितनी भी क्या है पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे, साथ में 20 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो आप पोजीशनिंग से क्या है, डरना नहीं है। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें करा दी जाएंगी, जितनी चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी। जो कुछ छूट जाएगा उसको वन लाइनर की फॉर्म में क्या पूरे कलेक्टिवली जब हम कवर करेंगे देन करा दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए इसमें सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की गई है, बट ये होता है कि सारे पॉइंट्स कवर नहीं हो सकते। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, बट जो चीज़ें छूट जाएंगी वो क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएंगी या फिर उस इंटरप्रेट वाली क्लास में आ जाएंगी। ठीक है, तो बिना किसी टेंशन के हम करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। ये कहाँ कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे रेडियोग्राफी जितने भी एग्जाम हमारे होते हैं वैकेंसी के लिए, यानी वो रेडियोग्राफर के लिए, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, सारे के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। वो चाहे पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, केजीएमयू हो गया, एम्स हो गया, या एसजीपीजीआई हो गया, यूपीएमएस हो गया, कोई भी एग्जाम हो, एनीवन, सबके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम कल चलते हैं क्लास में आगे। तो हम क्या क्या करने वाले हैं, 151 लाइनर्स, साथ में 20 एमसीक्यू, और ये 150 सिर्फ लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में मैंने पॉइंट्स और ऐड किए हैं क्लियर फॉर्म करने के लिए। तो चलते हैं। अगर आपने अभी तक टेस्ट में एनरोल नहीं किया है, फ्री वाले टेस्ट में, तो वो जाके एनरोल करें। ठीक है, वहाँ पे टेस्ट आपके लिए कुछ टेस्ट फ्री हैं, तो उसके बाद कुछ के लिए क्या आपको लगेंगे मिनिमम चार्जेस लगे हैं। तो वो अगर आप करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, अपनी तैयारी को देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें मिलेंगी, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से अपने टेस्ट को परफॉर्म करिए, सारी चीज़ें अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है तो क्रैश कोर्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, आपको एस्पायरेंट ऐप पे मिलेंगी। और अगर आप हमारे चैनल का कूपन कोड के यूज करेंगे इन्फो रेडियोटेक, देन आपको क्या मिलेगा, 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं बिना किसी देरी के अपने पॉइंट्स में। तो हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, जो कि जनरल बेसिक्स का है। इसमें क्या कह रहा है, स्कल रेडियोग्राफी इवेल्युएट्स क्रेनियल बोन साइनसेस एंड बेस ऑफ स्कल। तो सबसे पहले हमें क्या जानना होता है कि स्कल रेडियोग्राफी होती क्या है। तो स्कल रेडियोग्राफी में हम क्या इवेल्युएट करते हैं, क्या पता करते हैं, एक तो क्रेनियल बोन। तो क्रेनियल बोन इवेल्युएट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी क्रेनियल बोन्स होती हैं, कितनी क्रेनियल बोन्स होती हैं। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में क्या करेंगे, बताएंगे कितनी क्रेनियल बोन्स होती हैं, उनके नाम आप मेंशन करेंगे। साइनसेस कितने होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं साइनसेस, ये क्या, इसको भी बताना। बेस ऑफ स्कल क्या होता है, ये सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जब पता रहेगी तभी क्या कर पाएंगे आप, इन्हें इवेल्युएट कर पाएंगे आप इमेजिंग के थ्रू। ठीक है, अब सीआर क्या होता है, सेंट्रल रे अलाइनमेंट इज क्रूशियल फॉर एक्यूरेट एनाटमी। तो सेंट्रल रे जो होती है हमारी, जो ट्यूब से हमारी निकल रही है रे, ठीक है, वो कैसे पड़ रही है हमारे रिसेप्टर को, एनाटॉमी को कवर करते हुए, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल रे कहते हैं। तो इसका क्या होता है, इसका अलाइनमेंट जो होता है वो एकदम बिल्कुल, जैसे कि अगर 10 डिग्री मेंशन किया गया तो 10 डिग्री पे बिल्कुल होगा, तभी क्या हमें मिलेगी, अच्छी क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। एसआईडी क्या होती है, आगे चलते हैं। सोर्स टू इमेज डिस्टेंस कॉमनली कितनी होती है, 100 टू 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर। तो यानी तो जो सोर्स टू इमेज डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 100 टू 110 सेंटीमीटर होती है। केवी रेंज क्या होता है, 70 टू 85 केवी रेंज होता है फॉर एडल्ट स्कल। तो ये कहाँ की बात हो रही है, इसका रेडियोग्राफी की बात हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सारे क्या हमें टर्म एंड प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी इमेज क्या होती है, बेहतर बनती है। अब आगे चलते हैं, स्कल पोजिशनिंग यूजेस। तो स्कल पोजिशनिंग क्या यूज करते हैं,
कौन सी लाइन्स यूज करते हैं, रेफरेंस लाइन कौन सी यूज करते हैं, वो क्या करते हैं OML। OML की फुल फॉर्म क्या होती है, IOML क्या होता है, AML क्या होता है, रेफरेंस, ये सब क्या है, रेफरेंस लाइन या बेस लाइन कह लें। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जिसको हम बेस मान के क्या करते हैं, अपनी पोजिशनिंग को क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, पोजिशन को परफॉर्म करते हैं। तो OML का मतलब होता है ऑर्बिटोमीटर लाइन, इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन। IOML का होता है एकेंथियोमीटर लाइन होता है। मीटर्स का मतलब क्या होता है, कान से रिलेटेड है। ऑर्बिटो का मतलब क्या है, आँख से हमारे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। इंफ्रा वर्ड लगा गया है तो यानी नीचे से, ऑर्बिट के नीचे से। अकेंथियो का मतलब है एकेंथी, जो नोच के जस्ट नीचे जहाँ पे मिल रही है नोच आपके होठ के ऊपर, उसी को क्या कहते हैं, एकेंथियन कहते हैं। ठीक है, तो एकेंथियन मीटर लाइन यानी जो कान से सबको मिला रही हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट से, वो ऑर्बिटो से मिला रही है तो ऑर्बिटोमीटर लाइन। इंफ्रा ऑर्बिटो से मिला रही है मीटर्स को तो उसको इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन, और एकेंथियो से मिला रही है तो एकेंथियन मीटर्स लाइन कहते हैं। ठीक है, अभी इसको हम देखते हैं आगे और डिटेल्स में। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दे दिया है, तो चलते हैं अब अपनी अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में बताया ही है कि क्या कहता है कि OML क्या होता है, ऑर्बिटोमीटर लाइन होती है, जो कि आउटर कैंथस जो होता है, किसका आउटर कैंथस, हमारी आई का, और कहाँ से मिलती है, EAM से, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स से। ठीक है, जो कि कान का पार्ट होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, अभी मैं इसे दिखा दूंगा। और आउटर कैंथस से जो लाइन मिलाती है किसको, EAM को, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटोमीटर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो आउटर कैंथस कहाँ पाया जाएगा, ऑर्बिट में पाया जाएगा, हमारी आँख में पाया जाएगा। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कहाँ पाया जाएगा, ये कान का पार्ट है। ठीक है, कान से मिलाती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटोमीटर लाइन। अब इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन क्या करती है, इंफ्रा ऑर्बिटो मार्जिन टू EAM। तो EAM क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, और हर जगह जहाँ भी आता है EAM आता है। ठीक है, तो EAM क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स होता है। तो इंफ्रा ऑर्बिटल से स्टार्ट हुआ और कहाँ मिला दिया हमें, EM से मिला दिया। अब AM क्या है, AML क्या है, एकेंथियोमीटर लाइन, एकेंथियन टू एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। एकेंथियन अभी आपको थोड़ा सा सिर्फ धैर्य बना के रखना है, आगे अभी क्लियर हो जाएगा। एकेंथियन क्या है, गोनियन क्या होता है, ग्लेबला क्या होता है, नेजन क्या होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। MSP क्या है, मिड सजाइटल प्लेन। MSP क्या होती है, मिड सजाइटल प्लेन, यानी सजाइटल पार्ट का वो पार्ट जो क्या करता है, बॉडी को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट में, जो एकदम मिड में होता है, यानी एक्यूरेट लेफ्ट एंड राइट पार्ट में जो डिवाइड करता है उसी को क्या कहते हैं, मिड सजाइटल प्लेन कहेंगे। या हम क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड्स हेड इनटू इक्वल हाफ्स। तो अगर हम स्कल की रेडियोग्राफी पढ़ सकते हैं तो स्कल को ऐसे करना है कि डिवाइड कर दे इक्वल में, मतलब दोनों तरफ क्या हो, राइट एंड लेफ्ट में ये बिल्कुल एकदम सेम डिफरेंस हो, डिफरेंस कोई ना हो, मतलब सेम ही हो, इक्वल पार्ट हो, डिवाइड हो जाए राइट एंड लेफ्ट में, उसको हम क्या कहेंगे, MSP कहेंगे, मिड सजाइटल प्लेन। करेक्ट हेड अलाइनमेंट प्रिवेंट्स डिस्टॉर्शन एंड रोटेशन। अगर हमने क्या किया, हेड का अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर किया है तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन रुक जाएगा और रोटेशन रुक जाएगा। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, कोई पार्ट लेफ्ट साइड क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, फॉर शॉर्टनिंग हो गई, या कोई राइट साइड में क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, कोई पार्ट जितनी उसकी स्ट्रक्चर थी, जितना दिखना चाहिए तो उससे क्या ज़्यादा बड़ा हमें दिख रहा है या छोटा दिख रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन की वजह से या रोटेशन की वजह से वो सारी चीज़ें होती हैं। आगे चलते हैं, अब एक एक करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में इमेजिन की देख लेंगे। ठीक है, तो ऑर्बिटोमीटर लाइन क्या होती है, OML की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑर्बिटोमीटर लाइन। लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आउटर कैंथस से स्टार्ट हो रही है, और कहाँ पे एंड हो रही है, EAM पे एंड हो रही है। ठीक है, EAM क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। इसको कहाँ यूज करते हैं, OML को, रेफरेंस लाइन को कहाँ किस पे यूज करते हैं, OML को ही हम क्या करते हैं, रेडियोग्राफिक बेस लाइन कहते हैं। ठीक है, यह भी याद रखना है। तो यूज कहाँ होती है, PA स्कल में होगी, कार्डवेल में होगी, टाउन्स में होगी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, PA में यूज हो रही है ऑर्बिटोमीटर लाइन रेफरेंस लाइन के तौर पे, कार्डवेल में यूज हो रही है, और टाउन्स में यूज हो रही है। अब इसके आते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, 0 डिग्री होता है, 15 डिग्री होता है, और 13 डिग्रीज होता है। ठीक है, 30 डिग्री होता है, सॉरी। और डिफर फ्रॉम IOML, ये कितने एंगल डिफर है किससे, IOML से। IOML से कितने डिग्री डिफरेंस इसका में है, 7 डिग्री का। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस लाइन, सबसे कॉमन जो यूज होती है हमारी स्कल रेडियोग्राफी में, वो हमारी क्या होती, OML ही यूज होती है। जैसे कार्डवेल में मान लीजिए कि 15 डिग्री का एंगल है,
कॉर्डेट एंगुलेशन है, एक सिफेलिक एंगुलेशन है, तो वो किसके रेस्पेक्ट में एंगल है, इस लाइंस के रेस्पेक्ट में और रिसेप्टर के बीच या हमारी जो सेंट्रल रे है उसके बीच का एंगल होता है। तो ये जानना हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता रहेंगी तो हमें क्या पूछ लेगा एग्जाम में कि किससे किसका एंगल पूछ लेगा, वो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए वो जानना जरूरी है, इसीलिए ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। आगे चलते हैं। IOML, IOML की फुल फॉर्म क्या होती है, इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन। तो इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, इंफ्रा मतलब नीचे से, किसके, ऑर्बिट के मार्जिन के नीचे से, और कहाँ पे जाके एंड हो रही है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स पे जाके। ठीक है, अब ये OML से क्या होती है, 7 डिग्री बिलो होती है। ठीक है, यानी जहाँ पे OML हमारी स्टार्ट हुई थी उससे क्या हो, 7 डिग्री नीचे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 7 डिग्री नीचे रहती है, 7 डिग्री का एंगल कम होता है। यूज इन कहाँ पे होती है, सबमेंटो वर्टेक्स व्यू में, टाउन्स व्यू में, और अल्टरनेटिव क्या है होता है 37 डिग्री काउडल एंगल। टाउन्स व्यू में जब 37 डिग्री एंगल काउडल यूज करते हैं, अल्टरनेट है टाउन्स का, उसमें हम क्या करते हैं, IOML को यूज करते हैं। ठीक है, वैसे टाउन्स में हम 2 एंगल यूज करते हैं। ठीक है, एक में 37 डिग्री करते हैं, एक में आप बताएंगे, दोनों अलग अलग हम करते हैं क्योंकि OML को और IML को हम डिफरेंट मानते हैं। ठीक है, IOML से जब मानेंगे तो एंगल डिफरेंट होगा, यानी 7 डिग्री का अभी मैंने जस्ट बताया ना 7 डिग्री, ये किस लिए बताया गया, तो 7 डिग्री का एंगल है तो इसमें ज़्यादा हो गया, तो हमारे क्या नाम है, जो OML से जो होगा एंगल वो कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। कौन सा एंगल होगा, काउडल एंगल होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करनी है, याद रखनी है, और अभी समझ में नहीं आ रही हो क्योंकि इमेज की फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो चीज़ें आपको करा दी जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आगे चलते हैं। फॉर पेशेंट हु कैन नॉट फ्लेक्स हेड फुली, तो ये जब किया जाता है किन कंडीशन में किया जाता है, IOML को हम मान लेते हैं टाउन्स वे में, जब पेशेंट क्या कर पा रहा है, पेशेंट अपनी गर्दन को क्या नहीं कर पा रहा है, मोड़ नहीं पा रहा, फ्लेक्स नहीं कर पा रहा फुली तरीके से, तो उस कंडीशन में हम ऐसे करते हैं। ठीक है, IOML को हम क्या कर लेते हैं, रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, उससे एंगल परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्या अगला लाइन, अब अगली रेफरेंस लाइन क्या है, MML, इसको क्या कहते हैं, मेंटोमीटर लाइन। अब मिंटम क्या होता है, मिंटम किसके लिए वर्ड की यूज किया जाता है, जो हमारे नीचे की ठुड्डी होती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मिंटम कहते हैं, चिन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, चिन से स्टार्ट होती है और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स तक जाके मिलती है। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में सांसों का, उतना इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे लग रहा है EM का है। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का, क्योंकि सारी लाइनें कहाँ जा रही हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स पे मिल रही हैं। ठीक है, कहाँ पे यूज होता है ये, वाटर्स व्यू में। वाटर्स व्यू का नाम भी सुना होगा आपने, कार्डवेल का भी नाम सुना होगा, टाउन्स का भी सुना होगा, सबमेंटो वर्टेक्स का भी सुना होगा, जितनी भी अब तक सारी चीज़ें आई हैं सबका नाम सुना होगा, सबको कवर कराया जाएगा। ठीक है, परेशान होना बिल्कुल नहीं है। OML फॉर्म 37 डिग्री विथ IR व्हेन MML परपेंडिकुलर टू IR। अब इसको क्या कह रहा है कि जब MML यानी मेंटोमीटर लाइन जब परपेंडिकुलर होगी किसके, IR के। ठीक है, ये हमारा रिसेप्टर हो गया, इसके परपेंडिकुलर क्या हो गई, हमारी MML हो गई, यानी क्या MML क्या है, मेंटोमीटर लाइन। ठीक है, सॉरी, ओके, वन सेक, ये हमारा रिसेप्टर है, ये हमारी मेंटोमीटर लाइन है। ठीक है, अब ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, अब जब ये फॉर्म कर रही होगी तो OML कितना डिग्री फॉर्म करेगी इससे, 37 डिग्री। ठीक है, किसके साथ, रिसेप्टर और सेंट्रल रेज के साथ। ठीक है, जब MML क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी IR के, देन हमारी OML फॉर्म कर रही होगी कितना, 37 डिग्री IR के साथ। ठीक है, ये IR हो गया हमारा, इमेज रिसेप्टर हो गया, इसके साथ फॉर्म करेगी 37 डिग्री का। ठीक है, जब हमारी क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का है, बट मैं इसे मार्क कर रहा हूँ ऐसे कि मतलब आप समझ पाएँ, तो हमारा कहीं पे क्या होगा, ये हमारी क्या होगी, इतने पे कहीं पे होगी हमारी OML। ठीक है, तो आगे चलते हैं। AML क्या होता है, AML क्या होता है, एक्एंथियोमीटर लाइन, एक्एंथस लाइन, एक्एंथियन, जो हमारे जहाँ पे नोज हमारी मैच हो रही है हमारी ओटो के अपर लिप के ऊपर, जिस दिन, ठीक है, वो एक्एंथियन होता है मिड में, उसको क्या कहते हैं, एक्एंथियन कहते हैं। ये भी जाके कहाँ पे मिल रही है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स पे मिल रही है। अब ये किसके लिए किया जाता है, यूज्ड इन फेशियल बोन एंड मॉडिफाइड वाटर्स व्यू में, यानी इस जब
ये व्यू को जब परफॉर्म करेंगे तो हम रेफरेंस लाइन के बेसिस पे हम क्या लेंगे, एकेंथियोमीटर लाइन को रेफरेंस बेसिस पे लेते हैं। ये क्या होता है, 10 डिग्री बिलो होता है किससे, OML से, यानी 10 एकेंथियन 37 पे है तो अगर मान लीजिए तो क्या होगा, 10 डिग्री ये बिलो हो जाएगा, यानी ज़्यादा एंगल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 47 पे हो जाएगा। ठीक है, निमोनिक्स क्या है, एकेंथियन AML, एकेंथियोमीटर लाइन। आगे चलते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू करना है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही शुरुआत के क्या थे, OML थी, IOML थी, ठीक है, मेंटोमीटर लाइन है। वैसे हैं तो इम्पोर्टेंट सारी, बट कंपेरेटिवली जो इम्पोर्टेंस होती है वो उसकी बात में कर रहे हैं। अब आते हैं 5th नंबर पे, GML, ग्लेबलोमीटर लाइन। अब ग्लेबला क्या होता है, जस्ट हमारे दोनों आईब्रो के बीच का जो पार्ट होता है वो ग्लेबला होता है कि नेजन होता है, जहाँ पे नेजन वो होता है जहाँ पे मिल रही होती है हमारी नोज की अपर, जो नोज हमारी मिल रही होती है किससे, फ्रंटल बोन से। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वो नेजन कहते हैं, और ये ग्लेबला है। ठीक है, तो ग्लेबला किससे मिल रहा है, ग्लेबला को जोड़ने वाली लाइन कौन सी है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को, उसको क्या कहेंगे हम, ग्लेबलोमीटर लाइन। यूज इन कहाँ होता है, एपी स्कल में, फ्रंटल में। ठीक है, तो एपी स्कल के फ्रंटल रेफरेंस के लिए यूज की जाती है कौन सी, ग्लेबलोमीटर लाइन। ये क्या है, 8 डिग्री एबअप है, सारी बिलो थी, ये 8 डिग्री एबअप है किससे, ऑर्बिटोमीटर लाइन से, क्योंकि ये कहाँ पे है, हमारी ऑर्बिट से तो ऊपर है ना, और सारे पॉइंट जो थे वो ऑर्बिट से नीचे थे ना। तो ये सारी चीज़ें क्या रखना है, ध्यान में रखना है, प्रैक्टिकली चलना है कि मतलब अपने आप में महसूस करते हुए। ये कब यूज की जाती है, फॉर ट्रॉमा व्हेन ऑर्बिट नॉट विजिबल। अगर ऐसा लग गई चोट की ऑर्बिट हमें दिख नहीं रही तो हम उसको रेफरेंस लाइन कैसे मानेंगे, ऑर्बिटोमीटर लाइन को, तो देन हम क्या करते हैं, ग्लेबलोमीटर लाइन को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। आगे चलते हैं, अब ये यहाँ पे देख लेते हैं हम सारी चीज़ें कहाँ पे हैं। ये देखिए, अभी GML की बात हुई थी, ठीक है, GML क्या है, ये ग्लेबलोमीटर लाइन है ना, ये ग्लेबला हमारा हो गया, यहाँ पे देखिए ग्लेबला है, और ग्लेबला को एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से जो मिला रही है लाइन, 1 सेकंड मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ पेन को, देन आपको ठीक है। तो ये क्या हो गया, GML क्या हो गई, ग्लेबलोमीटर लाइन हो गई। ये जो लाइन है ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से किसको मिला रही है, ग्लेबला को। और OML जो है ऑर्बिटोमीटर लाइन, वो ये है, और इससे इसके में डिग्री में कितना है, एंगल का फ़र्क है, 10 डिग्री का था। फिर उसके जस्ट नीचे क्या है, IOML है, इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन। ये आँख के नीचे है ना, ये आँख का आपके ऑर्बिट के नीचे ही है ना, तो ये क्या हो गया, इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन हो गया। अब एकेंथियन मीटर लाइन क्या है, AML कहाँ पे मिल रही है, देखिए नोच जहाँ पे जस्ट खत्म हो रही है हमारी अपर लिप के ऊपर, उसको। अब ये लिप मीटस लाइन है, ठीक है, ये लिप पे जाके मिड लिप में मिल रही है। और मेंटोमीटर लाइन ये आपकी चिन्ह हो गई, जिनसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को जो मिला रहा है उसको क्या कह दिया हमने, मेंटोमीटर लाइन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कवर अब शायद ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, जितनी भी लाइन थी इंपॉर्टेंस लाइन उनकी इस इमेज के थ्रू। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और ऑरिकुलर पॉइंट, इन सब की फुल फॉर्म दे रखी है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। अब हम LML पे, जो कि L हमने नहीं पढ़ी थी, तो LML कहाँ पे है, ये रही हमारी LML। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, आगे चलते हैं। शायद अभी तक चीज़ें अगर क्लियर हो रही हो आपकी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। LML क्या होती है, लिप्स मीटर लाइन, यानी लिप्स को जो मिला रही है किससे, मीटर्स से, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। मीटर वर्ड जहाँ आएगा वहाँ पे हमें क्या देखना है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को। अगला वर्ड जो आता है उससे मिला रही है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, लिप्स मीटर लाइन। अब ये लाइन कहाँ करती है, लिप्स से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स पे कहाँ पे यूज की जाती है, डेंटल एंड सॉफ्ट टिश्यू नेक में यूज की जाती है। और कहाँ किसके किसके बीच में होती है, AML और MML के बीच में होती है। चलिए ये भी देख लीजिए किसके बीच में है, ये MML ये हो गया, एक मिनट मैं रब कर देता हूँ इससे पहले, देन ओके, MML ये हो गया और AML ये हो गया, तो इसके बीच में कौन सी, LML है। ठीक है, क्या है LML की फुल फॉर्म, लिप्स मेटल लाइन। आगे चलते हैं,
पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है, मिड सेजाइटल प्लेन। मिड सेजाइटल प्लेन क्या होता है, डिवाइड्स करता है स्कल को इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ में। यानी ये हमारा स्कल हो गया, सॉरी मान लीजिए ये हमारा स्कल है, तो हमारा ये कर दिया क्या, राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर दिया। ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मिड सेजाइटल प्लेन, MSP, ठीक है। ये हमारा MSP कहलाएगा। और क्या करता है ये चीज़, एक सेकंड, क्या करता है ये, डिवाइड करता है स्कल को राइट एंड लेफ्ट हाल में, और परपेंडिकुलर टू होता है किसके, IR के इन मोस्ट प्रोजेक्शन। तो जो हमारे मैक्सिमम पोजीशनिंग के प्रोजेक्शंस होते हैं उसमें जो होता है IR के क्या होता है, मिड सेजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर ही होता है। अब अगर इसमें रोटेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनइक्वल ऑर्बिट्स आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। IPL तो आपने देखा ही होगा। IPL की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन प्रीमियर लीग, ऐसा है क्या, नहीं जी, इंटर पिपुलरी लाइन। यानी जो हमारी आंखें हो गई, पीपल्स हो गई ना, ऑर्बिट के अंदर आंखें हो गई, आंखें, ठीक है, इनके जो बीच की जो लाइंस होती है, कनेक्ट करती है, वो क्या हो गई, इंटर पिपुलरी लाइन हो गई। जॉइंट्स करती है किसको, दोनों पीपल्स को करती है, ठीक है, मिड से। परपेंडिकुलर टू IR इन लेटरल स्कल व्यू। लेटरल स्कल व्यू में आप अपने आप को क्या करिए, लेटरल हो जाइए, ठीक है। रिसेप्टर का साइड आपको, चाहे आप राइट लेटरल हो जाइए, चाहे लेफ्ट लेटरल हो जाइए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रिसेप्टर के साइड खड़े हो जाएंगे साइड वाइज से, और देन क्या करेंगे, प्यूपल जो लाइन होगी वो क्या करेगी, परपेंडिकुलर बिल्कुल हो किसके, ये वाली लाइन जो हो ये रिसेप्टर के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ऐसे आप खड़े हैं, मान लीजिए आप है, ठीक है, या पेशेंट है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इंटरपिपुलरी लाइन, वो किसके परपेंडिकुलर हो रही है, इमेज रिसेप्टर के, ठीक है। तो टिल्ट अगर होगा तो क्या हो जाएगा, अनलेवल ऑर्बिटल रूफ हो जाएगी। अगर ये टिल्ट हो जाएगा तो ये रूफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, इमेज खराब हो जाएगी। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। पॉइंट नंबर 9 में क्या कह रहा है, रेड्स बेस लाइन या फ्रैंकफर्ट प्लेन भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, कहाँ से कहाँ होती है, इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन से अपर एक्सटर्नल ऑडिटरी बॉर्डर्स तक, ठीक है। तो यानी कि इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन हो गई, ये हमारी ऑर्बिट हो गई, इसके इन्फीरियर से, और मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, अपर एक्सटर्नली ऑडिटरी मीटर्स का बॉर्डर हो गया। तो इसको जो इनको लाइन को कनेक्ट जो कर रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, रेड्स बेस लाइन कह रहे हैं या फ्रैंकफर्ट प्लेन कह रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है, सिटी MRI ओरिएंटेशन में यूज होता है। जब हम सिटी और MRI का ओरिएंटेशन कर रहे होते हैं पेशेंट का, तो वहाँ पे जो हम यूज करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रैंकफर्ट प्लेन का यूज करते हैं। आल्सो कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिक बेसलाइन, इसी को हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिक बेसलाइन। और रेडियोलॉजिकल बेसलाइन किसे कहते हैं, RBL किसे कहते हैं, OML को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखने वाली चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने और थोड़ी सी दे रखी हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को मैच कर सकते हैं आराम से, ठीक है। आप चीज़ें जान सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्लैबुला, इसके नीचे नेजन हो गया, कैंथियन ये रहा हमारा, और हमारा क्या है, मेंटल पॉइंट ये रहा। मिड सेजाइटल प्लेन जो डिवाइड कर रहा है हाफ, मतलब हाफ पार्ट्स में, राइट एंड लेफ्ट में, ठीक है। ये सब ऑर्बिटल ग्रुप्स हो गया, इंटरपिपुलरी लाइन हो गई, IPL जो हो गई, IPL यही वाली है, देखिए जो दोनों क्या कर रही है, पीपल्स को मिलाने वाली लाइन। आगे है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ये हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स हो गया, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन हो गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे देख लीजिए, ग्लैबुला, नेजन, ऑरिकुलर लाइन हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, यानी सबसे सुपर मोस्ट जो पार्ट होता है अपने बॉडी का, वो क्या होता है, वर्टेक्स होता है। एंथ्रोपोलॉजिकल ABL किसको कह रहे थे अभी, एंथ्रोपोलॉजिकल बेसलाइन किसे कह रहे थे, जल्दी बताइए, IPL को कह रहे थे, रेड्स बेसलाइन को, यानी फ्रैंकफर्ट प्लेन को, जो कि कहाँ पे यूज हो रहा है, सिटी एंड MRI ओरिएंटेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। ऑर्बिटोमीटर लाइन, ठीक है, ऑर्बिटोमीटर बेस लाइन या ऑर्बिटोमीटर लाइन जिसे को कहते हैं, RBL कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटर्बेंस ये हो गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स ये हमारा हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। आप अगर आपको क्लियर हो रही हैं तो क्या करना है, और इंटरेस्टिंग तरीके से देखना है। अभी जाने का समय नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
कि जो कि बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। ये हमने चार्ट के तौर पे उसको यूज कर लिया है कि उसके एंगल कितना डिफरेंस है IOML से, ठीक है। OML और IOML में कितने डिग्री का एंगल का डिफरेंस है, जो कि मेन चीज़ें हैं, तो इसमें यहाँ इसलिए डिस्कस कर लिया। एंगल 7 डिग्री का, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ओरिएंटेशन को अपने क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अगर हमें OML नहीं दिख रही तो IML को हम मान के 7 डिग्री क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर OML हमें नहीं दिख रही, AML को माना, ये भी नहीं दिख रही है, IOML भी नहीं दिख रही है, तो AML को मान के हम क्या करेंगे, 10 डिग्री ऐड कर देंगे OML में, ठीक है। OML अगर नहीं दिख रही तो MML को क्या कर देंगे, 37 डिग्री का अंतर होता है किसमें, OML और MML में। तो ये सिर्फ अंतर इन दोनों के बीच में दिखाया गया। ऑर्बिटोमीटर लाइन और इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन के बीच कितना एंगल का डिफरेंस है, वो 7 डिग्री का है। और ऑर्बिटोमीटर लाइन एंड एक एंथियोमीटर लाइन में कितने डिग्री का मतलब डिफरेंस है, वो 10 डिग्री का। और ऑर्बिटोमीटर लाइन और मेंटोमीटर लाइन में कितने डिग्री का डिफरेंस है, वो 37 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपको एग्जामिनर ये पूछे कि हम OML लाइन हमें नहीं, OML लाइन को हम रेफरेंस लाइन नहीं मान रहे हैं, तो हम मेंटोमीटर लाइन को मान रहे हैं, और हमारे जो मेंटोमीटर को लाइन को मानना है, तो हमारा 10 डिग्री का क्या हो रहा है, एंगल बन रहा है किससे, मेंटोमीटर लाइन से। अब हमें बताइए कि ऑर्बिटोमीटर लाइन से कितना एंगल बनना चाहिए, तो कितना इसमें हम क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 47 डिग्री का एंगल बनेगा किससे, OML से। इस तरीके से इसके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं निमोनिक्स पे। निमोनिक्स क्या है, इसको याद करने के लिए सारी बेस लाइन्स को, ओल्ड इंडियन मैन ऑलवेज गिव लव, ठीक है। तो जितने भी बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा प्यार ही देते हैं, ठीक है। तो ओल्ड मतलब क्या हो गया, OML हो गया। इंडियन से क्या हो गया, IOML हो गया। मेन से क्या हो गया, मेंटोमीटर लाइन हो गया। ए से क्या हो गया, ऑलवेज का, ऑलवेज ए से क्या हो गया, एक एंथियोमीटर लाइन हो गया। गिव का मतलब क्या हो गया, ग्लेबलोमीटर लाइन। एल का मतलब क्या हो गया, लिप्स मीटर लाइन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे मेमोराइज कर सकते हैं। आगे चले, अब की एरर क्या होती हैं, कुछ एरर होती हैं हमारे समय में, ठीक है। हम जब पोजिशनिंग कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, चिन्ह अगर ज़्यादा क्या कर दिया हमने, टिल्ट कर दिया, फ्लेक्स कर दिया, तो क्या होगा, पेट्रोस रिज क्या हमें दिखेगा, ऊपर दिखेगा, ऑर्बिट में ऊपर दिखेगा। अगर हमने चिन्ह को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, यानी क्या कर दिया, एंगल हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या होगा, अगर देखो फ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल रिड्यूस होता है, एक्सटेंशन होता है तो एंगल क्या होता है, बढ़ता है। ये याद रखना है। कोई भी चीज़ जैसे कि हम अपनी क्या कर लें, उंगलियों को मान लीजिए, ठीक है, उंगलियों को अगर हम दूर दूर ले जा रहे हैं तो एक्सटेंशन कर रहे हैं, मान एग्जाम्पल लें, ठीक है, ऐसा कोई है नहीं, एग्जाम्पल मतलब नॉर्मल भाषा में हम समझते हैं, ठीक है। तो हम दोनों मान लीजिए अंगूठे और क्या करते हैं, इंडेक्स फिंगर को मानते हैं, तो उसको हम जब दूर ले जाते हैं तो एंगल हमारा बढ़ रहा होता है। इसको मान लेते हैं हम एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। जब हम उसको पास ले आ रहे हैं तो फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो एंगल घट रहा है। या फिर हम अपनी गर्दन को ही ले लें, नेक को ही ले लें, नेक को अगर हम क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं ऊपर की तरफ, हम आकाश की तरफ देख रहे हैं, तो एक्सटेंशन हो रहा है, तो यानी एंगल बढ़ रहा है। अगर क्या कर रहे हैं कि मतलब उसको नीचे की तरफ कर रहे हैं, फ्लेक्शन हो रहा है, हमें धरती को, जमीन को देखना है, देन क्या होगा कि हमारा एंगल ऑफ जो एंगल है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो चिन्ह को अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो पेट्रोस रिज क्या हो जाएगी, नीचे दिखेगी ऑर्बिट में, और पेट्रोस रिज इसमें ऊपर दिखेगी। तो एरर है, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि अगर हम चिन्ह को ज़्यादा क्या कर दें, फ्लेक्स कर दें, या ज़्यादा कर दें, क्या एक्सटेंड कर दें, तो क्या होगा, पेट्रोस रिज कहाँ पे दिखेगी, वो क्या हो जाएगी, ऊपर दिखेगी, नीचे दिखेगी, किसके नीचे दिखेगी, ऑर्बिट में, ठीक है। 1/3 पार्ट या 2/3 पार्ट ऐसे करके मेंशन किया रहेगा। रोटेशन क्या होता है कि डबल ऑर्बिटल आउटलाइंस, अगर रोटेशन हो जाएगा तो उसमें क्या दिखेगा, डबल ऑर्बिटल आउटलाइंस दिखेंगी हमें। टिल्ट हो जाएगा तो ऑर्बिटल रूप अलाइंड नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें एरर होती हैं, जो कि एरर टिप्स हैं, आगे अभी क्या नाम है वो काम आने वाली है, ठीक है। आगे चलते हैं, समरी देख लेते हैं बेस लाइन की। जो अब तक हमने पढ़ा है उसका सारा समरी। बेस लाइन कहाँ से कहाँ तक, कहाँ पे यूज होती है, और नोट्स क्या है। नोट्स में मतलब वही चीज़ें जो थोड़ी सी याद करने वाली हैं, या फिर जो जैसे यूज हो रही हैं उसके बेसिस पे। OML क्या है, आउटर कैंथर टू एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, कहाँ पे यूज होती है, PA कार्डवेल और टाउन्स में यूज होती है, ठीक है। अब ये है मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन जो है वो OML है। अब IOML क्या है, इंफ्रा ऑर्बिटो मार्जिन है, इंफ्रा ऑर्बिटो मार्जिन है, जो कि कहाँ से मतलब सॉरी
IOML कहाँ से होती है, इंफ्रा ऑर्बिटल से कहाँ तक, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स तक। ये कहाँ पे यूज होती है, SMB में यूज होती है और टाउन्स अल्टरनेटिव में यूज होती है। क्योंकि 7 डिग्री का एंगल था, हम इसमें देते हैं 30 डिग्री का एंगल। जब OML को हम यूज करते हैं, OML से 30 डिग्री और IOML से 37 डिग्री, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है टाउन्स अल्टरनेटिव। 7 डिग्री बिलो होती है किससे, OML से। ML क्या होता है, मेल्टोमीटर लाइन होती है, जो कि क्या है, चिन टू एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जो कहाँ यूज हो रही है, वाटर स्यूव में। और कितने डिग्री का अंतर इसमें, 37 डिग्री का, किससे, OML एंगल से। एकेंथियोमीटर लाइन जो होती है एकेंथियन से कहाँ तक, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स तक, जो कि फेसियल बोन के लिए यूज हो रही है। 10 डिग्री बिलो होती है किससे, ऑर्बिटोमीटर लाइन से। आगे चलते हैं, आगे भी चार्ट देख लेते हैं, वही है, सेम है, लेकिन और सारी पॉइंट को हमारे कवर कर रहा है जितनी बेस लाइन है। ग्लेबुलोमीटर लाइन, क्या आपने इससे पहले ग्लेबुलोमीटर लाइन का नाम सुना था? अगर नहीं सुना था तब भी कोई दिक्कत नहीं, सुना था तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आसानी से आप याद कर पाएंगे। ग्लेबुला कहाँ से, ग्लेबुला से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स तक। ये किस में यूज होता है, AP में यूज होता है, एंटेरियो पोस्टीरियर व्यू में। ये रेयर यूज होता है, ठीक है। ग्लेबुलोमीटर लाइन बहुत रेयर यूज होता है, जब सारी लाइनें ऊपर की जो हैं इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइनें हैं वो हमें नहीं दिख रही हैं या नहीं कर पा रहे हैं उस पर पोजीशन, देन हम इसको यूज करते हैं। लिप्स मीटर लाइंस क्या है, लिप्स टू एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, डेंटल में होती है यूज सॉफ्ट टिश्यू नेक के लिए। MSP क्या है, मिड लाइन फेस, मिड लाइन ऑफ फेस या मिड लाइन मिड सजाइटल प्लेन, ठीक है। तो ये आप किसके लिए, कहाँ से कहाँ तक, मिड लाइन ऑफ फेस में, ये फेस में ऐसे क्रॉस होती है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए ये फेस है हमारा, तो ये मिड लाइन हमारी क्या कर रही है, मिड लाइन से फेस को डिवाइड कर रही है राइट एंड लेफ्ट में। ये कहाँ पे होती है, सारी जगह यूज होती है, इसमें नो रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। IPL क्या होता है, इंटरपिपुलरी लाइन, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है ये, ठीक है। IPL है इंटरपिपुलरी लाइन, यानी ये किसको मिला रही है, पीपल टू पीपल को, एक पीपल से दूसरे पीपल को, पीपल को, न कि पीपल को, क्योंकि हम जल्दी जल्दी जब बोलते हैं पीपल तो वो समझ में आता है पीपल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये यूज कहाँ पे हो रहा है, लेटरल स्कल में, इसमें टिल्ट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, ये हमारा पॉइंट कवर हो गया। आपको इसका क्या मिलेगा, PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से और क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं आगे के लिए। अब आते हैं बेसिक स्कल प्रोजेक्शन जो होते हैं उनको देख लेते हैं। तो कॉमन प्रोजेक्शन जो होता है PA हमारा होता है, PA एक्जियल को हम क्या कहते हैं, कॉल्डवेल कहते हैं। AP हो गया, AP एक्जियल को हम क्या कहते हैं, टाउन्स कहते हैं। तो हमारी जो पोजिशनिंग होती है वो AP, PA, लैटरल, ऑब्लिक, 3 ही 4 जो होती हैं स्पेशल होती हैं, लेकिन उनको एंगल के साथ हम क्या करते हैं, रोटेट करके, मर्ज करके, चेंज करके हम उसके नाम्स को क्या कर देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए PA है, PA अगर एक्जियल हमने कर दिया तो उसका नाम क्या हो गया, कार्डवेल हो गया। AP है, AP एक्जियल कर दिया तो टाउन्स हो गया। लैटरल हो गया, सबमेंटो वर्टेक्स हो गया, ठीक है। एडिशनल में क्या है, वाटर व्यू हो गया, रिवर्स वाटर हो गया, हास हो गया, बेसल हो गया, एंड स्पेशल साइनसस व्यू हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, देखेंगे। 2 laterals view are usually taken for complete 10। तो अगर कंप्लीट करना है तो हमें क्या करना होता है, 2 lateral views लेने होते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमूव मेटल ईयर रिंग्स स्पेक्टिकल्स बिफोर एक्सपोजर। जब भी हम कभी एग्जाम करने जाते होंगे, एग्जामिनेशन किए होंगे, सारी चीज़ें किए होंगे, तो हमें क्या करते हैं, सारी चीज़ें मेटल के ईयर रिंग्स से हम निकलवा देते हैं, जो भी फीमेल्स होती हैं उनके, या फिर मेल्स जो होते हैं स्पेक्टिकल्स लगाए होते हैं। स्पेक्टिकल्स वैसे नॉर्मल दोनों जेंडर्स लगा सकते हैं, तो क्या करते हैं वो निकलवा देते हैं बिफोर कोई भी एक्सपोजर करने से पहले। इमोबिलाइजेशन क्या करता है, अवॉइड करता है मोशन ब्लर को, लॉन्ग एक्सपोजर्स को, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉइंट को देखते हैं। लैटरल स्कल की बात आ रही है। अब लैटरल स्कल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। CR जो होती है परपेंडिकुलर किससे होती है, सेंटर्ड 5 सेंटीमीटर एबव एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। तो लैटरल स्कल में जो होगा वो क्या होगा, CR जो होगी यानी सेंट्रल रे होगी। यहाँ पे CR का मतलब कंप्यूटर रेडियोग्राफी नहीं, सेंट्रल रे है, ठीक है। तो वो क्या सेंटर्ड होगी, 5 सेंटीमीटर एबव। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है, ठीक है। तो हम इससे क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर ऊपर करेंगे सेंट्रल रे को। MSP पैरेलल टू IR होगा। MSP जो होगा मिड सजाइटल प्लेन जो होगा, लैटरल में क्या होगा, वो IR के पैरेलल होगा। IOML क्या होगी, पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ IR। जो लॉन्ग एक्सिस होगा रिसेप्टर का, उसके क्या होगी, IOML पैरेलल होगी। IPL क्या है, इंटरपिपुलरी लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू IR। अभी जस्ट मैंने बताया था कि इंटरपिपुलरी लाइन क्या होगी, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, रेमेज रिसेप्टर के। सो अब इसमें दिखेगा क्या क्या, सो सेला टर्सिका, क्लिनॉइड,
पेराइटल बोन्स, ऑर्बिटल रूफ, इतनी चीज़ें हमें कहाँ दिखेंगी, लेटरल स्कल में। अगर पूछा जाए कि लेटरल स्कल में क्या दिखेगा, क्या देखने के लिए करते हैं, तो हम क्या क्या देखते हैं, सेला टर्सिका देखते हैं, क्लेनोइड्स देखते हैं, पेराइटल बोन देखते हैं, ऑर्बिटल रूफ देखते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपको यहाँ पे इमेज ना देने का मतलब एक और था कि आप यहाँ से देखने के बाद आप क्या करेंगे, सारे जितने भी व्यू आपको कराए जा रहे हैं उसको आप नेट पे डालेंगे, उसका पोजीशन और इमेज देखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको 2 बार रिकॉल हो जाएगा, तो इससे आप भूलेंगे नहीं। तो ये भी ट्रिक थोड़ी सी मैंने अपने लिए मतलब अपनी समझ से क्या नाम अप्लाई की है। अगर आपको सही लगे तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे और क्लियरिटी मिल जाएगी। यूज फॉर सेला टर्सिका पैथोलॉजी, फ्रैक्चर, साइनसेस, एयर फ्लूइड लेवल। तो ये सारी चीज़ें इस लैटरल स्कल व्यू इसके लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, यूज फॉर सेला टर्सिका पैथोलॉजी, फ्रैक्चर, साइनस, एयर फ्लूइड लेवल्स को देखने के लिए। आगे चलते हैं, इसी के कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि क्या कह रहे हैं कि बोथ लैटरल स्कल कंपेयर्ड फॉर सिमेट्री इन ट्रॉमा। तो 2 लैटरल स्कल व्यू हमने लिए थे, उनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किसके लिए, सिमेट्री में, सिमेट्री के लिए, किस केस में, ट्रॉमा के केस में। अब आते हैं टेम्पोरल बोन डिटेल्स विजिबल। तो टेम्पोरल बोन कौन कौन सी दिखती हैं, कौन कौन सी डिटेल्स उसमें दिखती है, क्या दिखती है, मैस्टॉइड दिखेगी, पेट्रस रिज दिखेगी, ठीक है। एक्सपोजर फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, 70 to 80 kbp हो जाएगा, और विथ फाइन फोकल स्पॉट, यानी फोकल स्पॉट जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, ठीक है, फाइन होना चाहिए। सुपर इम्पोज्ड ऑर्बिटल रूफ एंड मंडिबुलर रेमाई। तो इसमें जो ऑर्बिटल रूफ भी दिखती है और मंडिबुलर रेमाई भी दिखती है, बट क्या दिखती है, सुपर इम्पोज्ड होती हैं एक दूसरे पे। CR 1 सेक मैं इसे रफ कर देता हूँ। CR passes 2 inches above एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स थ्रो स्कल सेंटर। अब 2 इंचेस कह दे या 5 सेंटीमीटर कह दे, ठीक है, दोनों बात क्या होगी, हमारी सेम होगी, ये याद रखना है, कन्वर्जन भी साथ में। तो क्या होगा, CR पास करती है कहाँ से, 2 इंचेस ऊपर से, किसके, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के, थ्रो स्कल सेंटर, यानी सेंटर जो होगा स्कल का, मान लीजिए स्कल का सेंटर ये है, ठीक है, और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स मान लीजिए कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इसके 2 इंचेस ऊपर, यानी स्कल सेंटर से क्या कर रही है, पास कर रही है हमारी क्या, CR। आगे चलते हैं, अब आते हैं PA स्कल 0 डिग्री, जिसमें 0 डिग्री का एंगुलेशन इसमें बिल्कुल नहीं है, ये PA है, पोस्टेरियो अंटेरियर स्कल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, CR परपेंडिकुलर टू एग्जिट एंड नेजन। तो CR परपेंडिकुलर होती है किसके, एग्जिट करती है नेजन से, जो नेजन पॉइंट होता है पीछे से, हमने क्या दिया, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे से जो रिसेप्टर में टच होगा वो कौन सा हमारा होगा, फ्रंटल होगा पार्ट ना, फोरहेड टच होगा कहाँ पे, रिसेप्टर में। मान लीजिए ये रिसेप्टर है, इसमें टच हमारा कौन सा है, फोरहेड पार्ट वाला टच है, और पीछे से हमने क्या दी, सेंट्रल रे दी, ठीक है। तो ये सेंट्रल रे अगर 0 डिग्री का एंगुलेशन है इसमें रे में, तो ये कहाँ से निकल रही है, नेजन पॉइंट से निकल रही है, ठीक है। हमारा ये फोरहेड का नेजन जो पार्ट है वहाँ से क्या निकल रही है, जहाँ पे नोज हमारी क्या मिल रही है, फोरहेड से यानी फ्रंटल से, तो वहाँ से निकल रही है, यहाँ से इंटर हो रही है, वहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, CR परपेंडिकुलर टू एग्जिट एंड नेजन। OML क्या होता है, परपेंडिकुलर टू IR। इस कंडीशन में क्या होता है, OML जो ऑर्बिटोमीटर लाइन है, ऑर्बिट को और मीटर्स को मिला रही है लाइन, आप अपने आउटर कैंथस से और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को मिलाएंगे, तो ये वाली जो लाइन होगी PA स्कल में, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, IR के, ठीक है। इसमें क्या दिखेगा, पेट्रस रिज फिल ऑर्बिट कंप्लीटली। तो पेट्रस रिज जो होगी वो कंप्लीटली फिल किसको कर रही होती है, ऑर्बिट को कर रही होती है, यानी ऑर्बिट को पूरा घेर रखी होती है, कौन, पेट्रस रिज। इसमें क्या डिमोनस्ट्रेट होता है, फ्रंटल बोन डिमोनस्ट्रेट होती है, क्रिस्टा गैली डिमोनस्ट्रेट होती है, और फ्रंटल साइनसेस होते हैं। अगर पूछा जाए फ्रंटल साइनस किस में दिखेंगे, PA स्कल में दिखेंगे। अभी PA स्कल टाउन्स व्यू भी आएगा जो एक्जियल है, ठीक है। तो कुछ क्या व्यू होते हैं कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी एक पार्ट के लिए विजुअलाइजेशन के लिए बहुत अच्छे से करते हैं, तो उनको पूछा जाता है कि सबसे अच्छा इसमें क्या दिखेगा, ठीक है। तो वो भी देखेंगे अभी। यूज टू शो फ्रंटल एंड एंटीरियर एथमार्ड साइनसेस। तो इसको हम किसको देखने के लिए भी कर सकते हैं, फ्रंटल और एंटीरियर एथमार्ड साइनस के लिए, ठीक है। फ्रंटल को भी, एंटीरियर एथमार्ड साइनस को भी देखने के लिए हम क्या करते हैं, PA स्कल 0 डिग्री करते हैं, एंगुलेशन वाला। अब आगे चलते हैं, इसके कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या कह रहा है, MSP जो होती है परपेंडिकुलर टू IR होती है। तो MSP ये हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, IR हो गया, ठीक है।
इसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। रोटेशन कॉज ए सिमेट्री, अगर रोटेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि ए सिमेट्री हो जाएगी, कोई चीज़ सिमेट्रिकल नहीं रह पाएगी। लेफ्ट एंड राइट क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अलग अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से ए सिमेट्री हो जाएगी। आगे चलते हैं, कैन नॉट डिटेक्ट डिप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ फ्रंटल बोन, तो इसमें हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कौन सा फ्रैक्चर, डिप्रेशन फ्रैक्चर नहीं डिटेक्ट कर सकते, किसका, फ्रंटल बोन का। आगे चलते हैं, यूज टू चेक साइनस ओपेसिटी फॉर और डिफॉर्मिटी, तो इसको हम किस लिए यूज करते हैं, चेक करते हैं साइनस की ओपेसिटी और डिफॉर्मिटी को लिए। शोल्डर्स डिप्रेस्ड होते हैं, चिन टक्ड होती है, टू ब्रिंग OML परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर OML हो किसके, IR के, उसके लिए हम क्या करते हैं, शोल्डर को डिप्रेस करवाते हैं, शोल्डर को नीचे करवाएंगे, चिन को टक्ड करवाएंगे। टक्ड का मतलब क्या होता है, फ्लैक्स करवाना, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगा, OML क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी IR के। और ये सब किस में कराया जा रहा है, अगर जब तक हमारी OML परपेंडिकुलर नहीं आ रही है IR के, तब तक हम क्या कर रहे हैं, कुछ एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो एरर चांसेस हैं, जो हमने एरर टिप्स अभी बताई थी, वो क्या हो जाएंगी, वो एरर होने के चांसेस रहेंगे, जिसकी वजह से हमारी क्या होंगे, स्ट्रक्चर एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर सकती हैं, ठीक है। तो PA इसका लीजिए ट्रू 0 डिग्री प्रोजेक्शन, नो एंगुलेशन, यहाँ पे कोई एंगुलेशन यूज नहीं किया गया है, जो ट्रू PA 0 डिग्री एंगुलेशन यूज किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब PA एक्जियल यानी कार्डवेल मेथड की बात कर रहे हैं, मैंने टाउन्स बोला था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्या है, PA एक्जियल जो होता है वो कार्डवेल मेथड होती है, जिसमें CR क्या होती है, काउडेड एंगल होता है एक, तो ठीक है, कितने डिग्री का एंगल होता है, 15 डिग्री का। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो CR इसमें कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 15 डिग्री का। कैसा एंगल होता है, काउडेड एंगल होता है। एग्जिट कहाँ से कर रहा है, नेजन से, नेजन से उसमें भी कर रहा है, लेकिन उसमें परपेंडिकुलर हो रहा है, इसमें क्या है, 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। और काउडेड का मतलब क्या होता है कि पैर के साइड, ठीक है, इस तरीके का। अगर यहीं सिफेलिक एंगल बोला जाता तो ये सोर्स है, मान लीजिए ये CR आ रही है, तो ये काउडेड एंगल हो गया। अगर यहीं पे बोला जाए कि कितने डिग्री का, मान लीजिए 30 डिग्री का, 50 डिग्री का, 15 डिग्री का, जो भी एंगल आपको देना है वो सिफेलिक देना है, तो सिफेलिक क्या जाएगा, हमारे सर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सिफेलिक और काउडेड का मतलब। OML परपेंडिकुलर टू IR, OML जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, IR के। तो OML जो थी वो परपेंडिकुलर थी किसमें, PA एक्जियल 0 डिग्री में भी और कॉल्डवेल में भी है। पेट्रस रिज सीन इन लोअर थर्ड ऑफ ऑर्बिट, यानी लोअर थर्ड ऑर्बिट में दिख रही है पेट्रस रिज, लेकिन P एक्जियल जो 0 डिग्री एंगुलेशन था उसमें हमारी क्या दिख रही थी, फुल ही दिख रही थी ऑर्बिट हमारी, किससे भरी हुई, पेट्रस रिज से। इसमें हम डिमोन्स्ट्रेट क्या करेंगे, फ्रंटल एंड एंटीरियर एथमॉइड साइनसेस को, और ये किसके लिए डिटेक्ट किया जाता है, मतलब किया जाता है, इसमें क्या डिटेक्ट करते हैं हम, फ्रंटल साइनस इन्फेक्शन को और ऑर्बिटल मार्जिन को करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करना है आपको, एक बार यहाँ से देखने के बाद आपको PDF पढ़ना है, PDF पढ़ने के बाद फिर से सारी चीज़ें, सारी जितनी भी हैं ये सारी इमेजेस जाके देखनी है आपको, इमेजेस जितनी भी हैं वो जाके आपको गूगल पे देखनी है। और बाकी मैं टेलीग्राम में वो इमेज प्रोवाइड भी कर दूंगा, साथ में अलग अलग पार्ट का सारी चीज़ों का अलग से डिमॉन्स्ट्रेटर इंटरप्रिटेशन करके पूरा बताऊँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी क्योंकि मैं ये वाली क्लास नहीं लेने वाला था, आप लोगों के कहने पे ये ले रहा हूँ, तो इसलिए क्या वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई जितनी मैं करना चाहता था, और उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें शायद आप बोर होने लगते, तो इसलिए कि मतलब थोड़ा सा ही करवाया जाएगा इसमें, तो बाकी सारी चीज़ें बाद में, ठीक है। लेकिन इतने से ही आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके क्रैक हो जाएंगे। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन है 25 to 30 डिग्री काउडेड सो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो वेरिएशन अगर कहाँ पे होगा, कितने डिग्री का होगा, 25 से अगर 30 डिग्री का क्या होता है, वेरिएशन हो रहा है काउडेड में, तो वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है क्या, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को, ठीक है। कार्डवेल की बात कर रहा है, ये क्या है, वेरिएशन यानी अच्छा है हमारे लिए। कार्डवेल इज द मोस्ट कॉमन साइनस एंड स्कल व्यू। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन साइनस और स्कल व्यू किसे कहा जाता है, तो वो कार्डवेल को कहा जाता है। तो इसमें गुड क्या होगा, गुड फॉर इवेलुएटिंग फ्रंटल नजल एंड ऑर्बिटल रूफ फ्रैक्चर। तो कहाँ के फ्रैक्चर को बहुत अच्छे से क्या करेगा, इवेलुएट करेंगे हम कार्डवेल में, फ्रंटल बोन का फ्रैक्चर हो, नजल का फ्रैक्चर हो या ऑर्बिटल रूफ का फ्रैक्चर हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्डवेल परफॉर्म करेंगे। MSP क्या है, MSP परपेंडिकुलर, MSP क्या होता है, मिड सैजिटल प्लेन, जो वही 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा था। परपेंडिकुलर एंश्योर सिमेट्री ऑफ ऑर्बिट। तो MSP जो होता है वो परपेंडिकुलर क्या इंश्योर करता है, कि मतलब ये बताता है कि ऑर्बिट में क्या है, सिमेट्री है।
आईज क्लोज्ड एंड जेंटली एट रेस्ट ड्यूरिंग एक्सपोजर। तो आई को क्या करना है, बंद रखना है जब हमारा क्या हो रहा है, एक्सपोजर हो रहा है। अब सबसे पहली बात, पीए अगर एक्जियल की बात होगी तो क्या नाम आएगा, कार्डवेल आएगा। पीए का मतलब होता है पोस्टीरियर टू एंटीरियर। तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, बीम के रेस्पेक्ट में, सेंट्रल रे के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है कि अगर हम पीए यूज कर रहे हैं, एपी यूज कर रहे हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, तो जो वर्ड पहला रहेगा वहां से क्या करेगी, बीम एंटर करेगी, और जो लास्ट का वर्ड रहेगा वहां पे बीम क्या करेगी, एग्जिट करेगी। और अगर कोई एक्जियल लिखा हुआ है, ऑब्लिक लिखा हुआ है, तो एंगल फॉर्म होगा, उस एंगल से क्या करेगी, बीम एंटर करेगी और एग्जिट करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। अगर जैसे पीए की बात हो रही है, ये पीए की बात हो रही है, पीए में क्या होगा कि जो भी बॉडी पार्ट्स होगा उसके पोस्टीरियर एंड से क्या करेगी, बीम एंटर करेगी, और उसके एंटीरियर पार्ट से क्या करेगी, निकलेगी। ठीक है, यहाँ से एंटर कर रही है। ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट ए क्या हो गया, एंटर कर रही है, पॉइंट बी से क्या हो रही है, एग्जिट कर रही है। तो ये क्या हो गया, एंटीरियर पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, पोस्टीरियर पार्ट हो गया। ये पीए के लिए है। अगर यहीं पे एपी के लिए हो जाता है, मान लीजिए एपी है, ये मान लीजिए एंटीरियर पार्ट है, तो यहाँ से बीम क्या करती, एंटर करती, और यहाँ से क्या करती, एग्जिट करती। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होता है। और यहीं पर अगर 1 सेक मैं रब कर देता हूँ इसे, 1 सेक। अगर यहीं पे क्या होता है, एक्जियल मान लीजिए, एक्जियल कर दिया है, कोई 15 डिग्री या 35 डिग्री, जो भी 37 डिग्री एंगल बना दिया, तो ये क्या करेगी, इस रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है, ठीक है, या पेशेंट बॉडी है, तो इससे क्या करेगी, सेंट्रल एंगल में फॉर्म आएगी। मान लीजिए एंगल फॉर्म करते हुए आ रही है और एंटर किया इसने, एंगल फॉर्म करते हुए निकल गई। अगर वो पीए बताया है तो पीए इस तरीके से होगा, अगर वो एपी बताया है तो इधर से एंटर करेगी, इधर से एग्जिट करेगी। और पीए क्या है, पीए में अगर करेगी तो इधर से एंटर करेगी और इधर से एग्जिट करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ कि क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, एपी स्केल की बात करते हैं। एपी स्केल क्या होता है कि सेम होता है किसके जैसा, पीए जैसा, बट क्या होता है, सीआर एंटर करती है नेजन से, एग्जिट करती है ऑक्सीपिट से। अब यही सोच सकते हैं कि ऑक्सीपिट से एंटर कहाँ पे कर रही थी, पीए में कर रही थी, बट यहाँ पे क्या कर रही है, नेजन में, और नेजन से क्या कर रही थी, पीए में एग्जिट कर रही थी, यहाँ पे एंटर कर रही है, बस। ठीक है, इतना अंतर है। यूज्ड व्हेन पेशेंट कैन नॉट बी पोजिशनड पीए बेड रिडन केसेस में, यानी जब हम बेड साइड का एक्सरे करने जाते हैं, अगर मान लीजिए चेस्ट का किया, पीए, भले ही पीए लिखा रहता है, लेकिन हम करते क्या, परफॉर्म क्या करते हैं, एपी ही करते हैं। उसी तरीके से जैसे कि अगर बेड साइड का पेशेंट है तो उससे हम क्या करेंगे, उसका हम पीए नहीं कर पा रहे हैं तो एपी लेंगे। एपी क्या है कि वो सप्लीमेंट्री कह सकते हैं ना, जिस केस में हम नहीं, पेशेंट एबल नहीं हो पा रहा है पीए लेने के लिए, पीए भी, तो क्या करेंगे, एपी लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेट्रस रिज फिल ऑर्बिट कंप्लीटली, तो ये इसमें भी क्या कर रही है, पेट्रस रिज कंप्लीटली फिल कर रही है, किसको, ऑर्बिट को कर रही है। फ्रंटल बोन मैग्नीफाइड स्लाइटली ड्यू टू ओआईडी, तो ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, फ्रंटल बोन क्या हो जा रही है, मैग्नीफाइड हो जा रही है स्लाइटली, यानी थोड़ी सी क्या हो रही है, मैग्नीफाइड हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस जो हो रही है वो क्या हो रही है, मैग्नीफिकेशन कब होता है, जब ओआईडी हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है कि कम होती है, इसको कंफर्म करके बताएंगे। ओआईडी मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एसआईडी बाई ओआईडी। ठीक है, एसआईडी क्या है यहाँ पे, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, ओआईडी क्या है, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस। अगर ये चीज़ें बढ़ेंगी, ये चीज़ बढ़ेगी तो एसआईडी क्या हो जाएगी, मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये चीज़ें क्या होती हैं, घट जाती हैं, कहाँ पे, बेड साइड पेशेंट में। ठीक है, ये याद रखना है। प्रोवाइड्स ओवरव्यू ऑफ एंटीरियर क्रेनियल बोन्स, ये प्रोवाइड क्या करता है, एंटीरियर क्रेनियल बोन को, एंटीरियर क्रेनियल बोन्स का ओवरव्यू। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं। इफ डॉर्सम सैली इज टू हाई, अगर डॉर्सम सैली हमें क्या दिख रही है, बहुत ज़्यादा हाई पे दिख रही है, यानी उसका क्या है, एंगुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या है, इनसफिशिएंट सीआर एंगल हमने दिया है, यानी जो सेंट्रल रे का एंगल है वो हमने क्या दिया है, इनसफिशिएंट दिया है। इफ़ डॉर्सम सैली बिलो मैग्नम, अगर मैग्नम से ऊपर दिख रही है बहुत ज़्यादा, तो हमने सीआर एंगल क्या दिया है, कम दिया है। अगर हमने डॉर्सम सैली क्या दिख रही है, फोरामेन मैग्नम से नीचे दिख रही है, तो हमने क्या कर दिया, ज़्यादा एंगल दे दिया। टाउन्स क्या होता है, टाउन्स इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ हास मेथड, यानी पीए एक्जियल को हम क्या कहते हैं, हास मेथड कहते हैं, उसका रिवर्स क्या होता है, टाउन्स व्यू होता है। एक्सीलेंट फॉर डिटेक्टिंग बेसल स्कल फ्रैक्चर, तो एक्सीलेंट किस मतलब बहुत अच्छा क्या दिखेगा इसमें, बेसल स्कल फ्रैक्चर दिखेगा, किसमें, एपी में। एक्सपोजर कितना है, 80 to 85 kVp ग्रिड टेक्निक के साथ। ठीक है,
अगर हम ग्रिड टेक्निक नहीं यूज करते यहाँ पे तो हमारा क्या होता है, फैक्टर थोड़ा सा रिड्यूस रहता है। ये बात हमेशा याद रखेंगे क्योंकि हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं एपी एक्जियल की बात। अगर पी एक्जियल की बात की वहाँ पे कॉल्डवेल आया, एपी एक्जियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, टाउन्स आएगा। सी आर एंगल 30 डिग्री काउडेड टू ओ एम एल। अगर हम सी आर एंगल को क्या कर रहे हैं, एंगल्ड कर रहे हैं कितना डिग्री, 30 डिग्री। काउडेड, काउडेड का मतलब पैर की साइड, ठीक है। और अगर यही आई ओ एम एल को हम मान के करेंगे तो कहा कितना डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, 37 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि 7 डिग्री का क्या होता है, डिफरेंस होता है। 7 डिग्री क्या होते हैं, आई एम एल कम होता है किससे, ओ एम एल से। तो यहाँ पे एंगल कम होने का मतलब है कि वो उससे बढ़ जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सी आर पासेस थ्रू फोरामेन मैग्नम एट 2.5 इंचेस एबव ग्लेबला। तो सी आर पासेस कर रही है कहाँ, किसके थ्रू, फोरामेन मैग्नम के थ्रू, और कहाँ पे, 2 इंचेस एबव द ग्लेबला तक, ठीक है। 2 इंचेस एबव, 2.5 इंचेस, 2.5 इंचेस एबव द ग्लेबला। ग्लेबला कहाँ पे था, आपको हमने दिखाया था इमेज में। ग्लेबला मान लीजिए यहाँ है, उसके 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से क्या कर रही है, बीसीआर पास कर रही है फोरामेन मैग्नम को होते हुए, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट क्या हो रहा है इसमें, पता क्या चल रहा है हमें, ऑक्सीपिटल बोन पता चल रही है, फोरामेन मैग्नम पता चल रहा है, डॉर्सम सैली पता चल रही है। किसमें, एपी एक्जियल, जिसको टाउन्स मेथड कहते हैं या टाउनेज मेथड कहते हैं। डॉर्सम सैली प्रोजेक्टेड विद इन फोरामेन मैग्नम। तो अगर डॉर्सम सैली कहाँ पे दिख रही है, फोरामेन मैग्नम के अंदर दिख रही है, विद इन फोरामेन मैग्नम, तो हमारी पोजीशन क्या है, करेक्ट है। अब यही सारी चीज़ें मैं वहाँ पे क्या करूँगा, दोबारा आपको जैसे टाउन्स व्यू पढ़ाऊँगा क्या मतलब वहाँ पे एक्सप्लेनेशन उसका इंटरप्रेट करवाऊँगा। तो वहाँ पे क्या करूँगा कि फोरामेन मैग्नम को दिखाऊंगा, ठीक है। फोरामेन मैग्नम, डॉर्सम सैली, सबको इंडिकेट करके बताऊंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें करता तो बहुत लॉन्ग होती, बार बार वो बताना नहीं चाहता, लेकिन ये सी चीज़ें हैं तो इसको आप कंसिडर करिएगा। यूज्ड फॉर ऑक्सीपिटल बोन फ्रैक्चर, तो किसके लिए हो रहा है ये, ऑक्सीपिटल बोन फ्रैक्चर के लिए हो रहा है। पोस्टीरियर फोसा एवेल्युएशन के लिए हो रहा है। कौन सा व्यू करते हैं, टाउन्स मेथड का, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपी एक्जियल कहते हैं। आगे चलते हैं, इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, नहीं आगे चलते हैं। पीए एक्जियल आ गया, जिसको हास मेथड कह रहे हैं। अब पीए एक्जियल में एक और मेथड थी, कार्डवेल थी, जिसमें 25 डिग्री का एंगल था, काउडेड था, याद रखेंगे काउडेड था। यहाँ पे क्या है, सी आर एंगल कितना, 25 डिग्री का है, लेकिन सीफेल्ड है, और किससे है, ऑर्बिटोमीटर लाइन से। इंटर कहाँ से कर रही है बीम, पीछे से करेगी, पोस्टीरियर पार्ट से इंटर करेगी 1.5 इंच बिलो इनियन, एंड एग्जिट कहाँ से कर रही है, 1.5 इंचेज एबव नेजन। तो यानी इनियन जो होता है, इनियन पार्ट अभी मैं दिखा दूंगा अगर हो पाएगा पॉसिबल, अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसको सर्च करके देखेंगे इनियन कहाँ पे है, ठीक है। मैंने शायद उसमें इमेज में भी मेंशन था, वो मैंने बताया था, लेकिन वो शायद आपने उस पर कंसंट्रेशन नहीं किया होगा। तो इनियन क्या है कि वो उससे मतलब 1.5 इंच नीचे, यानी 1.5 इंच जो है नीचे से क्या करेगी, इंटर करेगी, और एग्जिट कहाँ से कर रही है, 1.5 इंचेज एबव द नेजन। कौन से व्यू में, पीए एक्जियल हास मेथड में, जो कि सीआर कितना डिग्री एंगल बना रही है, 25 डिग्री सीफेल्ड बना रही है, ठीक है। एंगल जैसे सीफेल्ड होगा तो वो सर की तरफ होगा, ठीक है। अल्टरनेटिव व्हेन पेशेंट कैन नॉट डू टाउनेज, अगर टाउन्स व्यू नहीं करवा पा रहा है पेशेंट, देन हम क्या करेंगे, इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है, हास मेथड होता है। अगर एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाए इस तरीके से कि अगर हम टाउनी व्यू नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो हमें कौन सा व्यू करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होगा, हास मेथड होगा। हम कहाँ पे थे, अल्टरनेटिव व्हेन पेशेंट कैन नॉट डू टाउन्स, जब टाउन्स व्यू हम परफॉर्म नहीं कर पाते पेशेंट में तो पीए एक्जियल करते हैं, जो कि टाउन्स व्यू क्या होता है, एपी एक्जियल होता है। और एपी एक्जियल को हम क्या कहते हैं, टाउन्स व्यू कहते हैं, पीए एक्जियल को हम क्या कहते हैं, हास मेथड कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, क्या कह रहा है, सो ऑक्सीपिटल बोन एंड डॉर्सम सैली इनसाइड फोरामेन मैग्नम। तो क्या होता है इसमें, ऑक्सीपिटल बोन दिखती है, डॉर्सम सैली दिखती है, कहाँ पे दिखती है, फोरामेन के अंदर, ठीक है। और रिवर्स प्रोजेक्शन ऑफ टाउन्स इसे कह सकते हैं, प्रीफर्ड फॉर एम्बुलेटरी पेशेंट। एम्बुलेटरी के पेशेंट का मतलब क्या होता है, वही बेड साइड वाले होते हैं। एम्बुलेटरी पेशेंट का आप पता करके बताएंगे एम्बुलेटरी पेशेंट किसे कहते हैं, ठीक है। एम्बुलेटरी का मतलब क्या होता है, एम्बुलेंस से ऐसा इमरजेंसी पेशेंट ही होगा, ऐसा ना, ठीक है, हाँ वही है। आगे चलते हैं, SMV आ गया हमारा,
कौन सा व्यू? जिसे बेसल व्यू भी कहते हैं, सबमेंटो वर्टेक्स व्यू, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? बेसल व्यू के नाम से जानते हैं। सी आर परपेंडिकुलर टू आई ओ एम एल, यहाँ पे आई ओ एम एल की बात हो रही है, जो कि क्या है, सी आर उसके परपेंडिकुलर है। इंटर 1 इंच पोस्टीरियर टू द आउटर कैंथस, आउटर कैंथस जो होता है वो आपके आई का बाहर वाला जो पार्ट होता है, जहाँ से हम क्या करते हैं, कभी कभी हम इनर से तो कीचड़ निकालते हैं, निकालते कभी कभी क्या होता है कि हमारे जब आंखें खराब होती हैं, कंजक्टाइविटीज हो जाती है, तो उस साइड से भी निकलता है, यानी लेटरल साइड जो होता है आउटर कैंथस उसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, 1 इंच पोस्टीरियर टू आउटर कैंथस से क्या करती है, हमारी इंटर करती है सी आर, ठीक है। आगे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेट बेस ऑफ स्कल, बेस ऑफ स्कल को डेमोन्स्ट्रेट करता है, स्पेनॉइड साइनसेस को करता है, फोरामेन ओएलई को करता है, या ओएल को करता है, स्पाइनोशम को करता है, ठीक है। ये सारी स्ट्रक्चर्स आपको कहाँ जाके देखनी है, आपको जाके देखनी है इमेज में, ठीक है। और उसके बाद मैं कराऊंगा, लेकिन आपको भी देखना है, इससे आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। अगर मुझे यहीं पे कराना होता, इसी बार कराना होता, तो मैं ऐड कर देता, लेकिन आप उतना करेंगे नहीं, आप करेंगे तो आपका रिवीजन होगा, जिससे आप क्या कर पाएंगे, अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपको क्या होगी, मेमोराइज रहेगी, ठीक है। यूज्ड फॉर जाइगोमेटिक आर्चेज एंड क्रेनियल बेस फ्रैक्चर, तो ये किसके लिए करते हैं हम, जाइगोमेटिक आर्च को देखने के लिए और क्रेनियल बेस के फ्रैक्चर को देखने के लिए। कौन सा, सबमेंटो वर्टेक्स व्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसल व्यू कहते हैं। नेक को क्या करेंगे, हाइपर एक्सटेंड कर देंगे, यानी आसमान दिखा देंगे पूरा नेक को, ठीक है। अंटिल आई ओ एम एल पर पैरेलल टू आई आर, जब तक क्या होती है, आई ओ एम एल जो होती है वो पैरेलल नहीं हो जाती आई आर के, यहाँ पे पैरेलल आई आर के हो रही है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है सी आर के प्रति, ठीक है। जो सेंटर रे है उसके प्रति तो परपेंडिकुलर है आई ओ एम एल, बट क्या है, आई आर के प्रति क्या है, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। जब तक नहीं हो जाती तब तक हम गर्दन को क्या करते रहेंगे, आसमान उसको दिखाते रहेंगे पेशेंट को, ठीक है। जाइगोमेटिक आर्चेज अपीयर सिमेट्रिकल एंड फ्री ऑफ सुपर इम्पोजिशन, तो जाइगोमेट्रिक जो आर्चेज होती हैं वो कैसी दिखती हैं, सिमेट्रिकल दिखती हैं एंड फ्री ऑफ सुपर इम्पोजिशन दिखती हैं, जब हम क्या कर लेते हैं, अच्छे से हमारी क्या होती है, नेक हाइपर एक्सटेंड होती है, तो ठीक है। आगे चलते हैं, इसके कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है, मैंडिबुलर कंडाइल्स एंड क्रोनॉइड प्रोसेस विजिबल, तो मैंडिबुलर जो कंडाइल्स होते हैं और कोरेनॉइड प्रोसेस होती है, एक कोरेनॉइड प्रोसेस है, एक कोरेकॉइड प्रोसेस है, एक क्रिकॉइड प्रोसेस है, ठीक है। तो ये एक नॉन प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है इन सब में, तो इनको क्या करेंगे हम बढ़िया से एक जगह लिख लेंगे और सारी चीज़ें क्या करेंगे, इसको याद करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्या नाम है, इसके बाद हो सकता है कि स्केलेटन सिस्टम पे भी एक बार क्लास हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये पोजिशनिंग का हमने पार्ट उठाया तो उसको भी कर लेंगे, लेकिन सारी चीज़ें आती रहेंगी, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन समय थोड़ा कम है, इसलिए क्या होगी, हमारी वन लाइनर्स के फॉर्म में, ऐसे शॉर्ट के फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसल फोरामिना सीन क्लियरली, तो इसमें बेसल फोरामिना जो होता है वो क्लियरली दिखता है। 85 kVp टिपिकल फॉर स्कल बेस डिटेल, तो 85 जो kVp होती है वो टिपिकल होती है किसके लिए, बेस स्कल बेस की डिटेल्स के लिए, मतलब टिपिकल का मतलब क्या होता है कि अच्छी होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा कम नहीं। यूज्ड इन टेम्पोरल बोन, यूज्ड इन टेम्पोरल बोन एंड स्फेनॉइड पैथोलॉजी, अगर स्फेनॉइड बोन की में पैथोलॉजी है, टेम्पोरल बोन में पैथोलॉजी है, तो हम कौन सा व्यू परफॉर्म करेंगे, सबमेंटो वर्टेक्स व्यू, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसल व्यू कहते हैं। प्रॉपर नेक एक्सटेंशन इज द की टू सक्सेस, जैसे प्रॉपर नेक एक्सटेंशन इज द की ऑफ सक्सेस है सबमेंटो वर्टेक्स के लिए, एसएमबी व्यू के लिए, बेसल व्यू के लिए, वैसे ही हार्ड वर्क और क्या स्मार्ट वर्क हमारे लिए, हमारे रिजल्ट के लिए, हमारी जॉब के लिए क्या है, सक्सेस की है, ठीक है, याद रखेंगे। और अगर आप यहाँ से जाके नहीं देखते इमेज, तो ये आपकी सक्सेस की जो हो जाएगी वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें करनी है। अब आ जाते हैं अपने मोस्ट पॉपुलर जो कि वाटर्स व्यू है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेराइटो एकैंथियल व्यू। अब पेराइटो वर्ड किसके लिए लगा है, पेराइटल बोन्स के लिए, एकैंथियल वर्ड एकैंथियन के लिए लगा है, ठीक है। तो इससे भी, नाम से भी हमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, नाम भी बहुत कुछ बोलता है, ठीक है, सिर्फ काम नहीं, नाम भी बोल रहा है यहाँ पे। तो ओ एम एल के क्या होता है, ओ एम एल फॉर्म करती है कितना, 37 डिग्री एंगल, किसके साथ, विथ आई आर। आई आर की बात, हम ये तो जानते हैं कि एंगल फॉर्म हो रहा है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि किसके साथ फॉर्म हो रहा है, ये थोड़ा टिपिकल होता है। तो किसके साथ फॉर्म हो रहा है, आई आर के साथ। सी आर और आई आर का जो एंगल फॉर्म हो रहा है आई आर के रेस्पेक्ट में, वो कितना हो रहा है,
37 डिग्री का, CR का हो रहा है, OML कर रही है फॉर्म, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्बिटोमीटर लाइन का जो एंगल बन रहा है किसके साथ, IR के साथ, वो कितने डिग्री का बन रहा है, 37 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे कोई भी क्या CR का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। MML क्या होती है, परपेंडिकुलर टू IR होती है। मेंटोमीटर लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है IR के, और CR क्या करता है, एग्जिट करता है एट एकेंथियन पे। तो CR जो सेंट्रल रे होती है वो एकेंथियन पे क्या करती है, एग्जिट करती है, ठीक है। सो क्या करेगा, मैग्जिलरी साइनस को फ्री ऑफ पेट्रस रिजेस। यानी सबसे अच्छा अगर पूछा जाए कि कौन सा साइनस दिखता है वाटर्स व्यू में, तो आप क्या कहेंगे, मैग्जिलरी साइनस कहेंगे, जो कि किससे फ्री होता है, पेट्रस रिज के सुपर इम्पोजिशन से, ठीक है। यूज्ड फॉर साइनोसाइटिस, ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर के लिए, नेजल कैविटी के लिए। तो ये किसके किसके लिए किया जाता है, साइनोसाइटिस अगर हुई है तब किया जाता है, ऑर्बिटल फ्लोर का फ्रैक्चर है तब किया जाता है, नेजल कैविटी के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए अगर कोई भी परफॉर्म किया जाएगा तो वो कौन सा किया जाएगा, वाटर्स व्यू किया जाएगा, जिसे कहते हैं पेराइटो एकेंथियल व्यू, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी के सब कुछ पॉइंट्स और हैं। पेट्रस रिज जस्ट बिलो मैग्जिलरी साइनस, तो करेक्ट पोजीशन होगी। अगर पेट्रस रिज क्या है, जस्ट बिलो मैग्जिलरी साइनस, यानी मैग्जिलरी साइनस, जो मैग्जिलरी साइनस होते हैं मैग्जिला में, वो क्या करते हैं, उसके जस्ट नीचे अगर पोजीशन है कौन, पेट्रस रिज दिख रही है हमें इमेज में, तो हमारी क्या है कि करेक्ट पोजीशन है। एक आता है, फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ओपन माउथ वाटर्स विजुअलाइजेस स्पेनॉइड साइनसेस। इसी में क्या होता है कि एक क्लोज माउथ होता है वाटर्स व्यू, एक होता है ओपन माउथ वाटर्स व्यू, ठीक है। तो ओपन माउथ जो वाटर्स व्यू लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं, विजुअलाइज करने के लिए, किसको, स्पेनॉइड साइनस को। अगर स्पेनॉइड साइनस को हमें देखना है तो मुंह को क्या कर देंगे, ओपन करवा देंगे, ठीक है। गुड फॉर ब्लो आउट फ्रैक्चर, तो जो वाटर्स व्यू होता है वो किसके लिए अच्छा होता है, ब्लो आउट फ्रैक्चर के लिए। अब ये आपका काम है कि ब्लो आउट फ्रैक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लो आउट फ्रैक्चर होता कहाँ है, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। वो कैसे दिखेगा हमें वाटर्स व्यू में, इतना आपको करना है। इफ हेड टू एरेक्ट, अगर हम क्या करते रहे, हेड को ज्यादा एरेक्ट कर दे रहे हैं, ज्यादा सीधा कर दे रहे हैं, साइनसेस अपीयर्स फॉर शॉर्टेन, तो साइनस कैसा दिखेगा, हमें छोटा होता हुआ दिखेगा, ठीक है, फॉर शॉर्टेन दिखेगा। पार्ट ऑफ रूटीन पैरानेजल साइनसेस सीरीज, ये किसका पार्ट है, रूटीन जो पैरानेजल सीरीज होती है, पैरानेजल साइनसेस के लिए होती है, परफॉर्म किए जाते हैं एक्सरे, उसकी क्या है, रूटीन सीरीज में आता है, ये इसका पार्ट है। आगे चलते हैं, अब आते हैं रिवर्स वाटर पे। रिवर्स वाटर को क्या कहते हैं, एकेंथियोपेराइटल, ठीक है, उसको क्या कह रहे थे, पेराइटो एकेंथियल कह रहे थे, इसको क्या कहना है, एकेंथियोपेराइटल, ठीक है। तो ये हो गया रिवर्स वाटर व्यू। अब इसमें क्या है कि फॉर पेशेंट अनेबल टू स्टैंड और एक्सटेंड नेक, जो ऐसा नहीं कि गर्दन को क्या नहीं कर पा रहा है, खोल नहीं पा रहा है, आसमान नहीं देख पा रहा है, ठीक है, यानी आसमान की साइड नहीं देख पा रहा है, और एक तो उसमें अनेबल है, दूसरा स्टैंड नहीं हो पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, रिवर्स वाटर्स व्यू को करेंगे, जिसको क्या कहते हैं, एकेंथियोपेराइटल व्यू कहते हैं। CR इंटर कहाँ से करेगी, एकेंथियन से करेगी इंटर। एग्जिट कहाँ से करेगी, मिड ऑक्सीपिट से करेगी, ठीक है। तो इंटर कहाँ से कर रही है, एकेंथियन से कर रही है। एकेंथियन आपने देखा था, एकेंथियन कहाँ पे था, एकेंथियन से कर रही है, और एग्जिट कहाँ से कर रही है, मिड ऑक्सीपिट से कर रही है। अब क्या कह रहा है कि सो सेम एनाटॉमी वर्सेस वाटर्स, तो एनाटॉमी जो होगी वो बिल्कुल हमें क्या दिखेगी, वाटर्स जैसी ही दिखेगी, ठीक है। तो वाटर्स में क्या क्या दिख रही थी हमें एनाटॉमी, एक बार वहां पे देख लेते हैं फिर से। क्या दिख रहा था, मैग्जिलरी साइनस दिख रहा था, कहाँ पे, पेट्रस से फ्री होकर दिख रहा था, और ये किसके किसके लिए कर रहे थे, साइनोसाइटिस, ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर और नेजल कैविटी के लिए। तो ये सारी चीजें भी हमें कहाँ दिखेंगी, वाटर्स व्यू में दिखेंगी। और क्या है कि पेट्रस रिज अगर जस्ट बिलो मैग्जिलरी साइनस से दिख रही है तो हमारी करेक्ट पोजीशन इसकी थी, तो उसकी भी क्या हो जाएगी, करेक्ट पोजीशन हो जाएगी। ओपन माउथ करवा देंगे तो क्या हमें दिखने लगेगा, स्पेनॉइड साइनस दिखने लगेगा। और क्या करेंगे, गुड क्या होता है, किसके लिए होता है, ब्लो आउट फ्रैक्चर के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये कब किस केसेस में होता है, यूज्ड इन ट्रॉमा व्हेन नेक इंजरी सस्पेक्टेड, जब नेक इंजरी होती है, पेशेंट ट्रॉमा की वजह से इंजरी हुई है, उसकी वजह से पेशेंट आया है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स वाटर्स व्यू करेंगे परफॉर्म। पेट्रस रिज शुड बी बिलो मैग्जिलरी साइनस, तो पेट्रस रिज कहाँ दिखनी चाहिए, बिलो द मैग्जिलरी साइनस, यानी मैग्जिलरी साइनस हमारा सपना है इसको देखने के लिए। वाटर्स व्यू हम परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो रिवर्स वाटर्स व्यू या वाटर्स व्यू, ठीक है, पेराइटो एकेंथियल या एकेंथियो पेराइटल, तो हमारा सपना जो होता है वो देखने का क्या होता है, मैग्जिलरी साइनस को। अगर मैग्जिलरी साइनस को ही ये क्या कर लेगी, घेर लेगी पेट्रस रिज, तो हमारा तो फिर किए कराए पे पानी फिर गया ना, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, बेसल
सबमेंटो वर्टिकल फॉर आर्चेस। तो इसमें क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा क्या जितनी हमने चीज़ें पढ़ी हैं अब उसको क्या है पॉइंट वाइज क्लियर कराया गया है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेंगे इसमें। ये करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे देना हम लोग क्या करेंगे, जंप करेंगे। बेसल सबमेंटो वर्टिकल फॉर आर्चेस के लिए, तो बेसल व्यू किसके लिए परफॉर्म करते हैं, सबमेंटो वर्टिकल के लिए, जो कि क्या है आर्चेस, उसकी आर्चेस के लिए, ठीक है। फॉर जाइगोमेटिक आर्चेस सी आर परपेंडिकुलर टू आई ओ एम एल, तो सी आर किसके परपेंडिकुलर होती है, आई ओ एम एल के, इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन के। एम एस पी क्या है, परपेंडिकुलर टू आई आर है। मिड सेडाइजल प्लेन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसके परपेंडिकुलर, आई आर के। इसमें सो क्या होता है, सो बाइलेटरल जाइगोमेटिक आर्चेस प्रोजेक्टेड लैटरली। तो इसमें क्या होता है कि बाइलेटरल, जैसे आर्चेज यहाँ पे हैं बाइलेटरल, ठीक है। इमेज में हमें क्या दिखेंगी, बाइलेटरल आर्च दिखेंगी, दोनों ये आर्च दिखेंगी हमें कहाँ पे सबमेंटो वर्टिकल व्यू में, बेसल व्यू में, ठीक है। कहाँ पे दिखेंगी, प्रोजेक्टली लैटरल, ये लैटरल पार्ट ही दोनों साइड का, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, इस तरीके से। एक्सपोजर रिड्यूस्ड टू अवॉइड ओवर एक्सपोजर, तो ओवर एक्सपोजर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्सपोजर को रिड्यूस करना चाहिए। इफ आर्चेज नॉट सीन यूज टेंजेंशियल एसएमवी, अगर हमें आर्चेज, ये दोनों आर्चेज नहीं दिख रही हैं तो हमें कौन सा व्यू परफॉर्म करना है, टेंजेंशियल सबमेंटो वर्टेक्स व्यू। टेंजेंशियल लग गया तो कुछ ना कुछ एंगल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके टेंजेंशियल जाइगोमेटिक आर्चेस को देख लेते हैं। इसमें क्या हो गया, हेड रोटेटेड 15 डिग्री टुवर्ड्स अफेक्टेड साइड, जिस साइड हमारा क्या है अफेक्टेड है उधर की साइड हम क्या कर देंगे, सर को, हेड को क्या कर देंगे, मोड़ देंगे, कितना 15 डिग्री। तो इसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंशियल जाइगोमेटिक आर्चेस। आईओएमएल क्या करता है, पैरेलल होता है किसके, आईआर के। आईओएमएल क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। सीआर टेंजेंशियल टू आर्च ऑफ इंटरेस्ट, तो सी आर टेंजेंशियल हो जाती है किसके लिए, आर्च ऑफ इंटरेस्ट के लिए, जो हमें आर्च चाहिए, जिस साइड हमें अफेक्टेड है उस साइड की आर्च के लिए। सो सिंगल जाइगोमेटिक आर्च विदाउट सुपर इम्पोजिशन, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या दिखता है, बाइलेटरल जाइगोमेटिक आर्च नहीं दिखेगी, उधर सिर्फ इंटरेस्ट वाली दिखेगी जिस साइड अफेक्टेड है, और इसी को क्या कहते हैं, इसमें सिंगल जाइगोमेटिक आर्च दिखेगी बिना किसी सुपर इम्पोजिशन के। यूज फॉर आर्च डिप्रेशन फ्रैक्चर, अगर क्या है डिप्रेशन फ्रैक्चर का मतलब होता है कि ऐसा फ्रैक्चर जिसमें क्या होता है, बोन फ्रैक्चर क्या होता है कि नीचे साइड डिप हो जाता है, ठीक है। यानी ये बोन थी, ठीक है, अब ये क्या है, बोन फ्रैक्चर होने के बाद ऐसे हो गई, ठीक है, डिप्रेस्ड हो गई, तो इसको क्या कहते हैं हम, डिप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं। इसके लिए यूज होता है टेंजेंशियल जाइगोमेटिक आर्च। अब आते हैं नजल बोन के लिए कौन सा लैटरल, ठीक है। तो नजल बोन का अगर देखना होगा तो हम क्या करेंगे, लैटरल व्यू करेंगे। सी आर परपेंडिकुलर किसकी होनी चाहिए, ब्रिज ऑफ नोज, जहाँ पे ब्रिज हो रहा है नोज का, कहाँ पे, नोज का ब्रिज के क्या होनी चाहिए, लैटरल होनी चाहिए हमारी लैटरल व्यू में। आगे सी आर परपेंडिकुलर टू ब्रिज ऑफ नोज, ब्रिज ऑफ नोज किसे कहते हैं, ये सबसे पहले देखना है, ठीक है। ये देखिएगा, एमएसपी पैरेलल टू आईपीएल परपेंडिकुलर, एमएसपी क्या होती है, पैरेलल होती है, आईपीएल क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, किसके, सीआर के। आगे चलते हैं, सो नेजल बोन एंड एंटेरियर नजल स्पाइन, ये क्या दिखाता है हमें, नजल बोन दिखाता है और एंटेरियर नजल स्पाइन दिखाता है, ठीक है। एक्सपोजर की कितनी जरूरत है, 52 55 केवीपी, टेकन फॉर नजल बोन एंड फ्रैक्चर एवोल्यूशन। ये आता नहीं है वैसे, लेकिन इस पार्ट का इस सीरीज का पार्ट था, तो इसलिए हमने क्या करा दिया। ऑक्सीपिटल बोन फ्रैक्चर के फोकस क्या कैसे किस में करेंगे, ये क्या करेगा, शो करेगा क्लियरली इन टाउन्स व्यू में एंड हास प्रोजेक्शन में। तो किस में शो होता है, ऑक्सीपिटल बोन फोकस्ड होती है, वो होती है टाउन्स व्यू में और हास प्रोजेक्शन में। फोराम एंड मैग्नम सेंटर्ड इन टाउन्स व्यू में होता है, यानी अगर पूछा जाए कि फोराम एंड मैग्नम जो होगा वो सेंटर्ड किस में होगा, तो वो टाउन्स व्यू में होगा। पोस्टीरियर फोसा एंड ऑक्सीपिटल कंडाइल्स विजिबल होंगे, ठीक है। यूज्ड इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पैथोलॉजी, तो ये कौन सा व्यू, हमारा टाउन्स व्यू हो गया, हास मेथड हो गया, या फिर ऑक्सीपिटल बोन के लिए, ठीक है, जो फोकस्ड होगी वो क्या करेगी, यूज इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पैथोलॉजी। अगर पोस्टीरियर क्रेनियल पैथोलॉजी है, क्रेनियल फोसा पैथोलॉजी है, तो हम कौन सा व्यू परफॉर्म करेंगे, टाउन्स कर लेंगे, हास कर लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, ऑक्सीपिटल बोन का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ऑक्सीपिटल बोन पे हमारा क्या होगा, फोकस होगा। ओवर एंगुलेशन डिस्टॉर्ट्स फोरामेन मैग्नम, अगर हमने क्या कर दिया, ओवर एंगुलेशन यानी एंगल इतना देना था, हमने क्या दे दिया, ज़्यादा दे दिया, तो हमें क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा फोरामेन मैग्नम। आगे चलते हैं सेलर टर्सिका के लिए। सेलर टर्सिका किस में दिखती है, लैटरल वे में दिखती है। सीआर क्या करता है, थ्रो सेलर रीजन
3/4 इंच एंटेरियर एंड सुपीरियर टू एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। तो सी आर कैसे रहेगी, सी आर को हम करेंगे थ्रू द सेलर रीजन की वजह से के थ्रू 3.4 इंच एंटेरियर होगी एंड सुपीरियर टू एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। यानी ये बात जो हो रही है 3.4 इंच जो होगा वो एंटेरियर होगा किससे, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स से, और उतना ही क्या होगा सुपीरियर होगा किससे, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स से। सो क्या करेगा सेला टर्सिका क्लिनॉइड प्रोसेस, लेटरल की बात हो रही है इसका लेटरल व्यू की। पिट्यूटरी फोसा भी दिखेगी, क्लियरली विजुअलाइज होगी, ठीक है। यूज इन पिट्यूटरी ट्यूमर एवेल्युएशन, अगर पिट्यूटरी का ट्यूमर का एवेल्युएशन करना है तो जो प्राइमरी हमारा व्यू होता है वैसे एक्सरे में, तो वो हम क्या करते हैं लेटरल करते हैं। बट अगर ये आजकल ऐसा नहीं होता है कि आजकल इतनी एडवांस हमारी आ गई मॉडलिटी, तो हम और भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है, ठीक है। कॉलीमेट टाइटली फॉर फाइन डिटेल, तो कॉलीमेशन हम क्या करेंगे अच्छे से लगाएंगे, ऐसा नहीं कि हमें स्केल करना तो हमें एब्डोमेन तक कॉलीमेटर खोल दें, ऐसा नहीं होना करना, ठीक है। यानी फाइन डिटेल्स के लिए हमें कॉलीमेटर को बिल्कुल एकदम अच्छे से करना है कि जितना स्कैन लेना उतने पार्ट पे हमारी क्या करें एक्सरे पड़े। अब आते हैं साइनसस सीरीज में। साइनसस सीरीज में कौन कौन से व्यू करते हैं, अगर आपसे बोल दिया जाए साइनसस सीरीज परफॉर्म करो तो क्या क्या करोगे आप, क्या करोगे, पोजीशंस क्या क्या होंगी, लेटरल होंगी, पीए एक्जियल यानी कार्डवेल होगा, वाटर्स होगा और सबमेंटो वर्टेक्स होगा। आल टेकन एरेक्ट टू सी एयर फ्लूइड लेवल। तो साइनसस की कंडीशन में क्या होता है कि एयर फ्लूइड लेवल कुछ भी चेक किया जाता है तो सारी जो पोजीशंस है, सारे जितने व्यू हैं वो हमें क्या लेने पड़ेंगे, एरेक्ट व्यू में लेने पड़ेंगे। और ये हमारी क्या क्या है, लेटरल, पी एक्जियल को क्या कहते हैं कार्डवेल, एपी एक्जियल को क्या कहते हैं टाउन्स कहते हैं। और एपी एक्जियल अगर 25 डिग्री का एंगल हो जा रहा है तो उसको क्या कह रहे हैं हम कि पी एक्जियल में अगर 25 डिग्री एंगल हो जा रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, हास मेथड कह रहे हैं, ठीक है। वाटर्स व्यू और सबमेंटो वर्टेक्स व्यू। लेटरल सोज आल साइनसेस सुपर इम्पोज, तो लेटरल व्यू तो दिखाता है लेकिन सारे साइनसेस क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं। कार्डवेल क्या करते, किसको किसको दिखाता है, फ्रंटल प्लस एंटेरियर एथमॉइडल साइनसेस को दिखाता है। वाटर्स किसको दिखाता है, मैक्सिलरी साइनसेस को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें कर लेंगे, अभी ये क्वेश्चन में भी इंक्लूड है, ठीक है। तो क्वेश्चन से और क्या होगा, हमारी क्लियरिटी बढ़ेगी। आगे चलते हैं, इसमें और थोड़ा सा क्या है पॉइंट्स हैं कुछ, वो देख लेते हैं। ओपन माउथ वाटर्स किसको दिखाता है, स्पेनॉइड साइनस को दिखाता है। अगर अब हमने माउथ बंद कर लिया है तो ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज्ड हो जाएगा, किससे, हमारी किससे, स्पाइन से ना, हाँ। सबमेंटो वर्टेक्स किसको किसको दिखाएगा, स्पेनॉइड को और एथेमॉइड साइनसेस को। यूज्ड इन साइनोसाइटिस इन्फेक्शन पॉलिप्स, इन तीन की कंडीशन में क्या करते हैं हम यूज करते हैं लेटरल व्यू को, ठीक है। लेटरल व्यू को, ये लेटरल व्यू है साइनसस सीरीज में, ठीक है। तो भूलना नहीं है, इतने जल्दी आप भूल जाएंगे। अवॉइड रोटेशन फॉर सिमेट्री, तो अवॉइड किसको करता है, करना है रोटेशन को, किसके लिए, सिमेट्री जब मिले उसके लिए। एरेक्ट पोजिशनिंग डिफरेंशिएट फ्लूइड फ्रॉम म्यूकोसल थिकनिंग, तो एरेक्ट पोजीशन क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है फ्लूइड को, कहाँ से, म्यूकोसल थिकनिंग से, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी की वजह से या फिर किसी वजह से क्या होता है फ्लूइड नीचे की तरफ भागता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, म्यूकोसल थिकनिंग अलग हो पहचान होगी उसकी और फ्लूइड की अलग पहचान होगी, सॉरी। आगे चलते हैं, ऑर्बिटल व्यू क्या क्या होते हैं। ऑर्बिटल व्यू के लिए पी एक्जियल 30 डिग्री काउडेड जो क्या करेगा, सुपीरियर ऑर्बिटल फिसल के लिए यूज होता है। मॉडिफाइड वाटर्स ऑर्बिटल फ्लोर्स के लिए यूज होता है। रीस मेथड जो होती है वो ऑप्टिक फोरामेना के लिए यूज होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। रीस सी आर परपेंडिकुलर टू ए एम एल एम एस पी रोटेटेड 37 डिग्री, तो जो रीस मेथड में होता है सी आर क्या होती है, परपेंडिकुलर किसकी होती है, एकेंथियोमीटर लाइन के परपेंडिकुलर होती है। और एम एस पी क्या होता है, मिड सैजिटल प्लेन जो होता है वो रोटेट कर दिया जाता है कितना, 37 डिग्री। ऑप्टिक फोरामेना लाइज इन लोअर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ऑर्बिट, तो ऑप्टिक फोरामेना कहाँ दिखेगा हमें, कहाँ लाई करता है वो, लोअर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ऑर्बिट में दिखेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, उसके बाद शायद से क्वेश्चन नहीं, इसके बाद अभी और व्यू हैं वो देखते हैं। यूज्ड फॉर ऑप्टिक कैनाल फ्रैक्चर पैथोलॉजी, तो ये क्या है, हमारा ऑर्बिटल व्यू है जिसमें क्या क्या हमने किया है, पी एक्जियल 30 डिग्री काउडेस, मॉडिफाइड वाटर्स, रीस मेथड किया है ये। और ये किसके लिए किया जा रहा है, ऑप्टिक कैनाल फ्रैक्चर के पैथोलॉजी के लिए, फ्रैक्चर के लिए और पैथोलॉजी के लिए। बोथ साइड्स टेकन फॉर कंपैरिजन, तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड को लेते हैं, दोनों साइड को क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए कि दोनों साइड में क्या क्या चेंजेस हैं, ठीक है।
अवॉइड एक्सेसिव रोटेशन टू प्रिवेंट एसिमेट्री। तो हमें जब भी कहीं भी एसिमेट्री से बचना है तो वहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है किसको, रोक मतलब प्रिवेंट करना है एसिमेट्री को, ठीक है, सिमेट्री एसिमेट्री ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, अवॉइड करना है एक्सेसिव रोटेशन को, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन ना हो पाए। हाई रेजोल्यूशन डिटेल्स फिल्म रिकमेंडेड, तो जो हमें फिल्म यूज करनी है वो हाई रेजोल्यूशन फिल्म हो। ऑलवेज सिल्ड थायराइड एंड गोनेट्स को, गोनेट्स और थायराइड को क्या करना है, हमेशा सिल्ड करके रखना है। आगे चलते हैं मैस्टॉइड, मैस्टॉइड सीरीज है जिसमें क्या करते हैं, टेम्पोरल बोन को हम देखते हैं। तो इसमें कौन सा क्या पोजीशन है, एक ला मेथड है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन इस सीरीज में सिर्फ नाम आप जान लीजिए। ला हो गया, स्टनवर्स हो गया, टाउन्स हो गया, एसएमबी हो गया, ठीक है। तो इसमें पोजीशन में ला मेथड हो गई, स्टनवर्स व्यू हो गया, टाउन्स व्यू हो गया, समेंटो वर्टेक्स व्यू हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए करते हैं, मैस्टॉइड के लिए करते हैं या टेम्पोरल बोन के लिए करते हैं। ला में क्या होता है कि 15 डिग्री का काउडेट एंगल होता है, एमएसपी रोटेटेड होती है 15 डिग्री टुवर्ड्स आईआर, यानी जो मिड सैजिटल प्लेन होगा वो रोटेट होगा किसकी तरफ, 15 डिग्री आईआर की तरफ, और जो एंगल होगा सीआर एंगल होगा वो कितना होगा, 15 डिग्री होगा। अब आपसे पूछा जाए कि ला मेथड किसके लिए किया जाता है, तो वो मैस्टॉइड के लिए किया जाता है, जो कि टेम्पोरल बोन का पार्ट है, ठीक है, टेम्पोरल बोन बोन्स की बोन है, ठीक है। आगे चलते हैं, सो मैस्टॉइड एयर सेल, तो ला मेथड जो की जाती है वो किसके लिए की जाती है, मैस्टॉइड की एयर सेल को देखने के लिए। स्टर्नवर्स में क्या होता है कि सीआर एंगल जो होता है 12 डिग्री सिफेल्ड होता है, ठीक है। सिफेल्ड का मतलब क्या होता है, सर की तरफ, कॉर्डेट का मतलब होता है पैर की तरफ, जो एंगल क्या नाम है, नीचे की तरफ फ्लेक्शन की तरीके से दिया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, काउडेट कहेंगे, जो एक्सटेंशन के तौर पर दिया जा रहा है उसे हम काउडेट कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्टर्नवर्स में क्या देंगे, सीआर देंगे 12 डिग्री सिफेल्ड, एमएसपी कितना होगा यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 15 डिग्री हो रहा था किसमें, ला में, टूवर्ड्स आईआर। ये क्या करेगा, पेट्रस रिज को और मैस्टॉइड प्रोसेस को दिखाएगा, ठीक है। तो स्टर्नवर्स और ला भी क्या हो गया, हमारा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, ये देख लेते हैं। टाउन्स क्या करता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा एंड मैस्टॉइड को दिखाता है। एसएमबी टाउन्स के लिए हमने पहले चर्चा कर ली है, इसलिए इसके एंगल और रोटेशन को हमने नहीं मेंशन किया है। एसएमबी क्या करता है, बेसल फोरामिना एंड पेट्रस रिज को दिखाता है। यूज्ड इन मैस्टोडाइटिस टेम्पोरल बोन ट्रामा के लिए करते हैं ये सारी चीज़ें। हाई डिटेल एंड स्मॉल फोकल स्पॉट मतलब एसेंशियल होता है। कॉलिमेशन लिमिट्स स्कैटर टू नियर बाई ऑर्गन, तो कॉलिमेट करना है ताकि पेशेंट को डोज कम लगे और हमें क्या मिल सके, फाइन से फाइन डिटेल मिल सके। आगे चलते हैं फेसियल बोन के लिए। फेसियल बोन के लिए कौन कौन से व्यू लेते हैं वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। फेसियल बोन के लिए लैटरल हो गया, वाटर्स हो गया और कार्डवेल और एसएमबी हो गया। तो अब तो सारे व्यू क्लियर हो गए, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक सुचलर व्यू बचा हुआ है, जैसे सलर व्यू या सुचलर व्यू कहते हैं, वो चीज़ें अगर क्वेश्चन के थ्रू हो जाती हैं कंप्लीट तो करा दी जाएंगी, अदरवाइज दूसरे पार्ट में हम करा देंगे, ठीक है। वाटर्स क्या है, की फॉर मैगजिला, तो वाटर्स जो किया जाता है वो किसके लिए, मैगजिला के लिए। दूसरा जाइगोमा के लिए, तीसरा ऑर्बिट के लिए। एसएमबी किसके लिए किया जाता है, जाइगोमेटिक आर्च के लिए, मैंडिबुलर रेमाई के लिए। ये फेसियल सीरीज का पार्ट है। कार्डवेल किसके लिए किया जाता है, ऑर्बिटल मार्जिन्स के लिए और नजल बोन्स के लिए किया जाता है। कंबाइंड सेट फॉर्म द फेसियल बोन सीरीज इन रेडियोग्राफी, तो अगर पूछा जाए कि फेसियल सीरीज में जो कितने व्यू आते हैं, आपको कौन कौन से व्यू आते हैं, किसके लिए किया जाता है, तो लैटरल किया जाता है, वाटर्स व्यू किया जाता है, कार्डवेल किया जाता है, एसएमबी किया जाता है। तो वाटर्स किसके लिए होता है, मैगजिला के लिए, जाइगोमा के लिए, ऑर्बिट के लिए, और एसएमबी किसके लिए होता है, जाइगोमेटिक आर्चेस के लिए होता है, मैंडिबुलर कॉन्डाइल्स के लिए होता है। कार्डवेल किसके लिए होता है, वो होता है ऑर्बिटल मार्जिन के लिए और नेजल बोन्स के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है। अब हमसे सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछ लिया, क्या पूछ लिया, इन टाउन्स व्यू। टाउन्स व्यू को हम सेकंड नाम से किस जानते हैं, एपी एक्जियल के नाम से जानते हैं। अब वैसे ही यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में दे दिया है आपको एपी एक्जियल, अगर क्या नाम है कि यहीं पे क्वेश्चन में ना देख के वो पूछ लेता है कि टाउन्स व्यू को दूसरे नाम से किस नाम से जानते थे, क्या आप बता सकते थे, आप तो बता ही सकते थे ना। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से भी फॉर्म में बन सकते हैं, तो कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर थोड़ा सा बोर हो रहे हैं तो ऐसे नहीं कि मतलब उसको थोड़ा सा क्या कर लेना है, अपने आप को पेशेंस रखना, पेशेंस में रखना सीखो और सारी चीज़ें क्या करनी है, करते ही जाना है, ठीक है। एपी एक्जियल, द सेंट्रल रे इज एंगल्ड, सेंट्रल रे कितनी एंगल्ड होती है, क्या वो पहले तो ये देखना है कि काउडेट होती है, सिफेलिक होती है। तो इस सब में क्या दे रखा है, काउडेट दे रखा है, एक में क्या दिया है, सिफेल दिया है, वो आईएमएल की बात की है, ठीक है। आगे चलते हैं, 15 डिग्री काउडेट,
25 डिग्री सिफेल्ड, 30 डिग्री काउडेड टू OML, 37 डिग्री सिफेल्ड टू IOML। तो कितने डिग्री देते हैं, सही से बताएंगे। टाउनसवी की बात हो रही है, टाउनसवी में कितना डिग्री एंगल देते हैं, सबसे पहले तो हम काउडेड देते हैं, ठीक है, कितना डिग्री देते हैं, कितना डिग्री देते हैं, जल्दी बताएंगे। ये दोनों तो हमको सही लग रहा है ना, क्यों सही लग रहा है ना, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे देखिए सिफेल्ड बात किया है, यहाँ पे काउडेड बात किया है, और हम कौन सा एंगल देते हैं PXGL में, वो देते हैं 30 डिग्री काउडेड OML के, ठीक है, OML से 30 डिग्री काउडेड एंगल देते हैं किसमें, टाउनसव्यू में, और 37 भी देते हैं, IOML के ही लिए देते हैं, लेकिन वो एंगल क्या होता है, काउडेड ही होता है, ठीक है, सिफेल्ड नहीं होता है। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर और एक्सप्लेनेशन हमारा क्या हो गया, चौंक गया ना बाबूजी, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री क्या होगा, काउडेड टू OML होगा। दिस डायरेक्ट द बीम थ्रू फोरम एंड मैग्नम टू विजुअलाइज ऑक्सीपिटल बोन एंड डॉर्सम सैली। ऑक्सीपिटल बोन और डॉर्सम सैली के लिए किया जाता है। वाई अदर्स आर रॉन्ग, तो सारे ऑप्शन क्यों गलत थे। 15 डिग्री काउडेड होता है कार्डवेल वे में, नाट की टाउनेज में नहीं होता। 25 डिग्री सिफेल्ड जो होता है वो होता है हास मेथड में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं PXGL मेथड। ये कहाँ पे यूज, इसको लिए एंगल क्या यूज होता है, सिफेल्ड एंगल यूज होता है। और 37 डिग्री जो होती है सिफेल्ड, वो रॉन्ग डायरेक्शन है, टाउन्स यूज काउडेड एंगल, ठीक है। तो हमेशा जहाँ पे टाउन्स की बात आएगी वहाँ पे क्या आएगा, हमारा काउडेड एंगल आएगा, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, विच स्ट्रक्चर इज बेस्ट सीन इन लैटरल स्कल व्यू। तो कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो हमें क्या यहाँ दिखेगी, लैटरल स्कल व्यू में बहुत बेहतर दिखेगी। क्या वो फ्रंटल साइनस दिखेगा, जी नहीं, फ्रंटल साइनस कैसे दिखेगा, हाँ दिख सकता है, अगर आप आंसर मार्क कर रहे हैं तो शायद दिखेगा। सेला टर्सिका, ऑक्सीपिटल बोन, मैक्सिलरी साइनस, तो क्या दिखेगा, लैटरल स्कल की बात हो रही है। हमने तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था मैक्सिलरी साइनस के लिए वाटर्स व्यू होता है, ऑक्सीपिटल के लिए क्या होता है, ये भी नहीं होता है। फ्रंटल के लिए, फ्रंटल साइनसेस के लिए तो कुछ और हो रहा था मेरे ख्याल से, कार्डवेल हो रहा था ना, ऐसा कुछ। तो आप बताएंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सेला टर्सिका, ठीक है। तो विच स्ट्रक्चर इज बेस्ट सीन इन लैटरल व्यू, लैटरल स्कल व्यू, वो कौन सी होगी, सेला टर्सिका दिखेगी हमें सबसे ज्यादा लैटरल व्यू में सबसे अच्छे से। एक्सप्लेनेशन और आंसर हो गया, सेला टर्सिका हमारा हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या है, लैटरल व्यू सो सेला टर्सिका क्लिनॉइड प्रोसेस पेराइटल बोन्स क्लियरली। अगर पेराइटल बोन भी बोला जाए, पेराइटल बोन कहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियरली दिखेगी, तो वो कहाँ दिखेगी, लैटरल व्यू में दिखेगी, ठीक है। अब ऑप्शन ए क्या कह रहा है, फ्रंटल साइनसेस, फ्रंटल कहाँ दिखेंगे, कार्डवेल्स में दिखेंगे। ऑक्सीपिटल कहाँ दिखेगा, टाउन्स में दिखेगा, ठीक है। ये चीजें बिल्कुल याद कर लेनी है, ठीक है, बिल्कुल लिख लेना है, लिख के रख लीजिए आप, भूलना नहीं है। मैक्सिलरी साइनस किसके लिए किया जाता है, वाटर्स व्यू के लिए किया जाता है, ठीक है। पहले का सेशन बोरिंग हो सकता है, लेकिन वो वाला बोरिंग वाला पार्ट हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब क्वेश्चन में हमें क्या आ रहा है, मजा आ रहा है। अगर हमने वो पार्ट छोड़ के हम किसी क्वेश्चन पे जाते तो क्या होता है, क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहे थे, या हो रहे होते तो यहाँ पे हो जाते, बट हमारे एग्जाम में नहीं हो रहे थे। लेकिन अगर वो आपने पार्ट कवर किया है, देन आपको क्या लगेगा, आपको एग्जाम में भी यही इसी तरीके से फोड़ के आएंगे, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इन कार्डवेल प्रोजेक्शन पेट्रस रिज अपीयर्स। तो कार्डवेल प्रोजेक्शन में जो होता है पेट्रस रिज, वो कहाँ अपीयर होती है, इन दी अपर हाफ ऑफ ऑर्बिट, फिलिंग द ऑर्बिट कंप्लीटली, बिलो द इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, इन द लोअर थर्ड ऑफ ऑर्बिट। तो कहाँ दिखेगी कार्डवेल प्रोजेक्शन जो होगा, पेट्रस रिज कहाँ दिखेगी कार्डवेल में, जल्दी बताएंगे। क्या कर लेती थी वो, फिलिंग द ऑर्बिट कंप्लीटली, ठीक है। ऑप्शन बी आप मार्क कर रहे हैं तो ऑप्शन बी मार्क करके देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, देखते हैं। नहीं जी, ऑप्शन बी तो नहीं है, क्या हो गया, इन द लोअर थर्ड ऑफ ऑर्बिट। तो अब हमने ये क्यों किया, ये ऐसा क्यों किया, आपने बी क्यों मार्क किया, ठीक है। जहां पे लोअर थर्ड की बात आ रही है, क्योंकि वहां पे क्या कर रहा था, लोअर थर्ड 1/3 की बात कर रहा था ना, थर्ड ऑर्बिट्स की, जो क्या कर रही थी, पेट्रस रिज क्या कर रही थी, अपीयर हो रही थी किसमें, कार्डवेल प्रोजेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आपको ऐसी गलतियां करा के अपने आप को शो करके ये बताना कि यहाँ पे गलतियां हम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इन द लो, ऑप्शन हमारा डी हो गया। इन द लोअर थर्ड ऑफ ऑर्बिट कहाँ दिखेगी हमें,
किसकी दिखेगी, पेट्रस रिज में। पेट्रस रिज जो होगी उसका लोअर थर्ड कहाँ दिखेगा, ऑर्बिट में दिखेगा। इंडिकेट करेक्ट 15 डिग्री काउडेड एंगुलेशन, अगर ऐसा दिख रहा है लोअर थर्ड दिख रही है पेट्रस रिज का पार्ट ऑर्बिट में, तो हमारा क्या कर रहा है कि 15 डिग्री काउडेड एंगुलेशन जो है वो सही है। अब क्या है सी आर एंगल, अगर क्या, हाँ यहाँ से सारे ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है हमारा, इन अपर हाफ ऑफ ऑर्बिट, अगर ऐसा दिख रहा है इन अपर हाफ ऑफ ऑर्बिट, अगर क्या कह रही है पेट्रस रिज हमें अपर हाफ ऑर्बिट में दिख रही है, तो हमने क्या दिया है, इनसफिशिएंट सी आर एंगल दिया है, यानी टू हाई, ठीक है। और अगर क्या है कि मतलब किसमें फिलिंग द ऑर्बिट कंप्लीटली, अगर कंप्लीटली फिल हो गई है पेट्रस रिज किसमें, ऑर्बिट में, तो क्या हो रहा है, नो एंगुलेशन, एंगुलेशन ही नहीं दिया है, जो कि कहाँ पे दिख रही थी, पी एक्सियल 0 डिग्री एंगुलेशन में, ठीक है। अगर हमने क्या किया है, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, बेलो द इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, अगर यहाँ पे दिख रही है बेलो द इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, देन क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेसिव सी आर एंगल हमने दे दिया, टू लो एंगल दे दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, सी आर एंगल अलग है और टू लो का मतलब होता है इसके कंपेरेटिवली क्या होता है कि बहुत कम एंगल फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये इससे हमारा जो एंगल हो रहा है सी आर के कंपेरेटिवली वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, हमने एंगल कम दिया है, ठीक है, 15 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये बात कर रहा है। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एसएमबी प्रोजेक्शन इज प्राइमरली यूज्ड टू विजुअलाइज, तो एसएमबी प्रोजेक्शन इज प्राइमरली यूज्ड टू विजुअलाइज, तो एसएमबी भी किसके लिए किया जाता है, जो प्राइमरली यूज्ड किया जाता है, किसके लिए, क्या फ्रंटल बोन के लिए किया जाएगा, मैंडिबुलर कंडाइल्स के लिए यूज होगा, फोरामेन मैग्नम के लिए होगा, पेराइटल बोन के लिए होगा। अभी हमने पेराइटल बोन के लिए देखा था, फोरामेन मैग्नम के लिए भी देखा था, फ्रंटल बोन के लिए भी देखा था, मैंडिबुलर कंडाइल्स के लिए भी देखा था। तो हमारा क्या होगा आंसर, जल्दी से मार्क करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा क्या हमारा करेक्ट, मैंडिबुलर कंडाइल्स के लिए होता है एसएमबी जो प्राइमरली परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन और आंसर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी मैंडिबुलर कंडाइल्स होगा। एसएमबी व्यू में क्या करता है, शो करता है बेस ऑफ स्कल, जाइगोमेटिक आर्चेस को, फोरामेन ओवैली को, स्पाइनोसम को, कंडाइल्स को। और तीन ऑप्शन हमारे क्यों गलत हुए हैं, क्योंकि क्या करता है फ्रंटल को कर्डवेल करता है, बात हुई थी एसएमबी की, फोरामेन मैग्नम को टाउन्स व्यू करता है, जो कि बात हुई थी हमारी एसएमबी की, पेराइटल किस में दिखती है हमें, लाइटरल में दिखती है, तो यहाँ पे बात हुई थी एसएमबी की, ठीक है। इसलिए इस वजह से ये क्या आ जाएंगे हमारे गलत हो जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन। फॉर वाटर्स व्यू OML फॉर्म्स एन एंगल, तो वाटर्स व्यू में OML एंगल कितना फॉर्म करती है, फिर यहाँ पे काउडेड सिफेल्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिया नहीं गया, 25 डिग्री होगा, 30 होगा, 37 होगा या 45 होगा, तो कितना डिग्री होगा जल्दी बताएंगे। ये क्वेश्चन शायद अभी हो रखा था लेकिन वो दूसरे फॉर्मेट में हुआ है, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हमारा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा पक्का। थोड़ी सी लिटिल बिट कन्फ्यूजन यहाँ पे, ठीक है। हम देखते हैं इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन, तब कंफर्म करते हैं कौन सा आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है आंसर 37, एंसेयोर पेट्रस रिज लाई जस्ट बिलो द मैक्सिलरी साइनसेस, तो ये क्या होता है कि अगर 37 डिग्री हमने दिया है एंगल, तो पेट्रस रिज कहाँ करेगी, लाई करेगी जस्ट बिलो द मैक्सिलरी साइनसेस के लिए। और ए और बी क्या है, टू स्मॉल है, रिजेस रिमेन्स इन साइनसेस, तो पेट्रस रिज होगी वो क्या दिखेगी हमें, साइनसेस में दिखेगी। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, टू स्टिफ हो जाएगा जिससे ओवर एक्सटेंशन हो जाएगी, साइनसेस डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, तो जी हाँ 37 ही इसमें क्या है करेक्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या मान लेंगे, 37 डिग्री एंगल मान लेंगे, ठीक है। जैसे मैं कन्फ्यूज हुआ वैसे आप भी कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो इसको क्या करना है बढ़िया से देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, पी एक्जियल। अब पी एक्जियल को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, ये मैंने दे रखा है, लेकिन एग्जाम में यही नहीं देगा, अगर यही नाम पूछ लेगा तो आप बता पाएंगे। अब पी एक्जियल में कितने डिग्री का एंगुलेशन होता है, 25 डिग्री का सिफेल्ड एंगल होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। मेथड इज यूज्ड व्हेन, तो पी एक्जियल जो हास मेथड होती है वो कब यूज की जाती है, पेशेंट कैन नॉट फ्लेक्स नेक फॉर टाउन्स, या बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर, या साइनोसाइटिस एवेल्युएशन, या मैंडिबल स्टडी, तो किसके लिए की जाती है जल्दी बताएंगे। जब हम नहीं कर पा रहे थे क्या, टाउन्स व्यू को परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, AB एक्जियल को नहीं कर पा रहे थे, तब हम क्या करते हैं इसको, तब क्या करते हैं पी एक्जियल यानी हास मेथड को अप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पेशेंट कैन नॉट फ्लेक्स गर्दन, फ्लेक्स नेक गर्दन नहीं, ठीक है। अगर क्या नहीं कर पा रहा, मोड़ नहीं पा रहा अपनी गर्दन को, तब क्या करेंगे हम हास मेथड करेंगे,
ठीक है, जिसको पी एक्जियल कहते हैं, जिसमें जो एंगुलेशन होता है वो कितना होता है 25 डिग्री सिफेल्ड। इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, पेशेंट कैन नॉट फ्लेक्स नेक फॉर टाउन्स व्यू। टाउन्स व्यू के लिए जब क्या कर पा नहीं पा रहा है, नेक को फ्लेक्स नहीं कर पा रहा है, देन क्या करेंगे हम, हास मेथड करेंगे। हास मेथड को पी एक्जियल व्यू कहते हैं। पी एक्जियल व्यू में कितने डिग्री का एंगुलेशन होता है, 25 डिग्री सिफेल्ड होता है। ठीक है, हास क्या हो जाएगी, रिवर्स टाउन्स व्यू कहेंगे। टाउन्स व्यू का ही क्या है, रिवर्स है, जिसमें 25 डिग्री का सिफेल्ड एंगल है। ठीक है, बीम फॉर ऑक्सीपिट। बीम कहाँ से होगी, एग्जिट या इंटर होगी, इंटर होगी फ्रॉम ऑक्सीपिट। अदर क्या है जो कि गलत हुए हैं, क्यों गलत हुए हैं, टाउन्स परफॉर्म फॉर बेसल फ्रैक्चर के लिए यूज होता है, वाटर्स फॉर साइनसेस के लिए होता है, मैंडिबल यूज ऑब्लिक और पीए व्यू। ठीक है, मैंडिबल के लिए क्या करते हैं, ऑब्लिक व्यू यूज करते हैं, पीए व्यू करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, वन सेक, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, विच प्रोजेक्शन बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट द ऑप्टिक फोरामेना। कौन सा प्रोजेक्शन है जो क्या करेगा, बढ़िया से दिखाएगा, बेस्ट की बात बोल रहा है, डिमोन्स्ट्रेट करेगा ऑप्टिक फोरामेना को। कार्डवेल करेगा, वाटर्स करेगा, रीस मेथड करेगा या एसएमबी करेगा, जल्दी बताएंगे। किसकी बात हो रही है, ऑप्टिक फोरामेना की बात हो रही है। ऑप्टिक फोरामेन, ऑप्टिक फोरामेन कौन करेगा, मेरे समझ से एसएमबी करना चाहिए, आपके समझ से। जी हाँ, देख लेते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन इसका। क्या हो जाएगा, रीस मेथड। ठीक है, क्या हो जाएगा, रीस मेथड। ठीक है, तो शायद आपने सही आंसर किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रीस मेथड। इसका आंसर क्या होगा, रीस मेथड। अब रीस मेथड क्यों होगा वो देखते हैं। सो ऑप्टिक कैनाल इन लोअर आउटर ऑर्बिट क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या होगा कि ऑप्टिक कैनाल जो होगी वो कहाँ दिखेगी, लोअर आउटर ऑर्बिट क्वाड्रेंट पे दिखेगी। ठीक है, अब देखिए इतनी सारी चीज़ें करने के बाद हमने सब कुछ किया, लेकिन तब भी क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं ना। तो ऐसे ही हम एग्जाम में भी कंफ्यूज होते हैं। तो अभी एक चीज़ आपने नहीं की है, कौन सी की चीज़, कि आपने इमेज नहीं देखी। अगर आपने इमेज देखी होती तो देन आप ये कन्फ्यूजन नहीं होती। और वो कन्फ्यूजन अभी तक मैं बना के इसीलिए रखा हूँ क्योंकि आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आप फंसेंगे तो आप देखेंगे जरूर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सो फ्रंटल एंड एथमोइडल साइनसेस को करता है कौन, कौन दिखाता है, कार्डवेल। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको छोटा करके देख लेते हैं। ठीक है, तो और मैक्सिलरी साइनसेस को कौन दिखा रहा था, वाटर्स व्यू दिखा रहा था हमारा। स्कल बेस को दिखाता है कौन, एसएमबी दिखाता है। ठीक है, अगर बेस की बात होगी तभी एसएमबी आएगा, ना कि ऑर्बिट की बात होगी तब आ जाएगा, या ऑप्टिक फोरामेना की बात आएगी तब आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको बड़ा करते हैं, देन हम आपने क्या चलते हैं सीरीज में आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, विच लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू आईआर फॉर एक्यूरेट पीए एक्सकल प्रोजेक्शन। अब इसको बताइए क्या हो जाएगा, सॉरी, कौन सी लाइन है परपेंडिकुलर होगी आईआर के, जो क्या करेगी, एक्यूरेट पीए स्कल प्रोजेक्शन को दिखाएगी। क्या आईओएमएल होगी, क्या एएमएल होगी, क्या ओएमएल होगी, क्या जीएमएल होगी। तो जीएमएल को तो छोड़ ही दीजिए, ये तो जीमेल करने जाएगी। एएमएल को भी छोड़ दीजिए, ये भी कहीं जाएगी। आईओएमएल और ओएमएल में बताइए कौन सी लाइन होगी जो परपेंडिकुलर होगी किसके, आईआर के, OML। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या हो गया हमारा, OML ऑर्बिटोमीटर लाइन क्या करती है, इंश्योर करती है प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ पेट्रस रिज विद इन ऑर्बिट्स में। ठीक है, तो ये क्या करती है, पेट्रस रिज कहाँ पे पाई जाए, ऑर्बिट्स में ही पाया जाए, तो ये क्या करेगा, पीए जो हमने लगा रखी स्कल की पोजिशनिंग वो करेक्ट को उसको बताती है। ठीक है, आईओएमएल क्या किसके लिए की जाती है, एसएमबी के लिए की जाती है और टाउन्स के लिए की जाती है, टाउन्स अल्टरनेटिव के लिए। एएमएल किसके लिए की जाती है, फेसियल बोन की स्टडी के लिए की जाती है, शुरुआत में हमने बता दिया था। ठीक है, जीएमएल किसके लिए की जाती है, रेयरली यूज होती है लेटरल सिफेलोग्राम के लिए। ठीक है, ना कि पीए के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जब वाटर्स प्रोजेक्शन मेनली डिमोन्स्ट्रेट विच साइनसेस। तो अभी आ गया ना क्वेश्चन, वाटर्स व्यू किसके लिए, कौन से साइनसेस को मेनली क्या नाम डिमोन्स्ट्रेट करता है, यानी दिखाता है, कौन से साइनसेस को, क्या स्फेनॉइड को, मैक्सिलरी को, फ्रंटल को, एथमॉइड को।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया, फ्रंटल मान लीजिए मिल गया तो हमने सारे तीनों ऑप्शन को छोड़ दिया, ऐसा कतई नहीं करना है। स्फेनॉइड के लिए कौन सा करते हैं वो भी साथ में याद रखना है, मैक्सिलरी के लिए अगर है तो मैक्सिलरी के लिए कौन है, फ्रंटल के लिए कौन है, एथमॉइड के लिए। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं 4 से 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा वाटर स्प्यू के लिए, मैक्सिलरी साइनसेस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर क्या और एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिलरी साइनसेस हो जाएगा। पेट्रस रीजेस जस्ट बिलो साइनसेस, तो पेट्रस किसके बिलो दिखती है, साइनसेस के, तो हमें क्या पता चलता है करेक्ट पोजीशन हमारी हुई है। अब जैसे कि उसमें पूछा था स्फेनॉइड के लिए, तो स्फेनॉइड के लिए कौन सा करते हैं, ओपन माउथ वाटर स्प्यू करते हैं स्फेनॉइड के लिए, ओपन माउथ। ठीक है, वाटर स्प्यू नॉर्मल नहीं, ओपन माउथ। कार्डवेल किसके लिए करते हैं, फ्रंटल के लिए करते हैं। कार्डवेल ही करते हैं किसके लिए, एथमॉइड के लिए करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। which of the following lines should be parallel to IR in SMB, तो IR के पैरेलल कौन सी लाइन हो जाएगी, क्या वो OML होगी, IOML होगी, या फिर क्या होगी AML होगी, या इंटरप्यूपलरी लाइन होगी। तो इंटरप्यूपलरी लाइन किस में हो रही थी, लेटरल में हो रही थी। AML होगी क्या, IOML होगी क्या, OML होगी क्या, सोच के देखिए आप एक बार, अपने आप को वहाँ पे प्लेस करके देखिए कि अगर क्या नाम है हम अपने आप गर्दन को क्या कर रहे हैं, हाइपर एक्सटेंड कर रहे हैं, तो कौन सी लाइन क्या होगी, IR के परपेंडिकुलर होगी, मतलब IR के पैरेलल की बात की जा रही है। ठीक है, तो IR के पैरेलल कौन सी होगी, या ऑर्बिटोमीटर लाइन होगी या इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन होगी, जल्दी बताएंगे क्या होगी, देख लेते हैं क्या हो जाएगी हमारी, इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन। इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन इंश्योर करती है ट्रू सबमेंटो वर्टेक्स अलाइनमेंट को, और OML क्यों नहीं होगी, क्योंकि 2 स्टिप हो जाएगा फॉर कार्डवेल एंड टाउनिस के लिए। AML क्या, ये किसके लिए यूज होती है, कार्डवेल एंड टाउनी के लिए, SMB के लिए नहीं। AML किसके लिए यूज होती है, फेसियल बोन के लिए यूज होती है। IPL किसके लिए होती है, लेटरल पोजिशन के लिए यूज होती है, मैंने पहले इसको बता दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, द कार्डवेल व्यू प्राइमरली डिमोन्स्ट्रेट विच पैरानल साइनसेस, तो कार्डवेल में कौन से साइनसेस हमें दिखते हैं, मैक्सिलरी दिखते हैं, फ्रंटल दिखता है, एंटीरियर एथमोइडल दिखता है, स्फेनॉइड दिखता है, पोस्टीरियर एथमोइडल दिखता है, कौन सा दिखता है, तो बताएंगे इसके लिए 11 का B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रंटल एंड एंटीरियर एथमोइडल हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या हो जाएगा आंसर, इसका फ्रंटल एंड एंटीरियर एथमोइडल हो जाएगा। और इसका क्या एक्सप्लेनेशन क्या है कि बिकॉज ऑफ 15 डिग्री काउडल बीम पेट्रस रिज लाई इन लोअर थर्ड ऑफ ऑर्बिट। ये क्वेश्चन एक अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, तो हमें याद करके रखना है कि पेट्रस रिज जो लाई करती है वो कहाँ करती है, लोअर थर्ड ऑफ ऑर्बिट में करती है। मैक्सिलरी साइनस के लिए कौन सा करते हैं, वाटर स्प्यू करते हैं। स्फेनॉइड किसके लिए करते हैं, ओपन माउथ वाटर स्प्यू करते हैं और SMB करते हैं। और पोस्टीरियर एथमोइडल के लिए कौन सा करते हैं, बेस्ट इन SMB में। तो पोस्टीरियर एथमोइडल अगर देखना हो तो वो कहाँ दिखेगा, SMB में दिखेगा। स्फेनॉइड अगर देखना हो तो हमें वो 2 जगह दिखेगा, कहाँ कहाँ पे दिखेगा, एक तो ओपन माउथ वाटर स्प्यू में दिखेगा, एक SMB में दिखेगा। ठीक है, और मैक्सिलरी को देखना हो तो हमें कहाँ दिखेगा, वो वाटर स्प्यू, सिंपल वाटर स्प्यू में दिख जाएगा। ठीक है, इन द टाउन इज मेथड वी डॉर्सम सैली appears too high in the foramen magnum, what is the error। अगर क्या दिख रहा है कि मतलब हमें टाउन्स मेथड में डॉर्सम सैली जो है वो हाई दिख रही है, जैसे मैंने पहले चार्ट दिखाया था जिसमें वो आप क्या करेंगे PDF से देखेंगे कि हाई जब जा रहा है तो कौन सा एरर हो रहा है, क्या वो एक्सेसिव काउडल एंगुलेशन हो रहा है, इनसफिशिएंट काउडल एंगुलेशन हो रहा है, या एक्सेसिव फ्लेक्शन हो रहा है, या ओवर रोटेशन ऑफ स्कल हो रहा है। तो क्या हो रहा है जल्दी बताएंगे, क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट काउडल एंगुलेशन होगा। क्या इनसफिशिएंट होगा, क्योंकि हाई जा रही है तो क्या होगा, इनसफिशिएंट एंगुलेशन होगा। मैं तो मान के चल रहा हूँ ऑप्शन B इज करेक्ट। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप आंसर मार्क करिए, उसको डिलीट नहीं करना है। ठीक है, उस पर परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे गलत होगा वहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, B इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट काउडल एंगुलेशन। जैसे मैंने टिक लगाई कि अगर क्या है हाई जा रही है तो एंगुलेशन क्या होगा, कम होगा। तो उस तरीके से इनसफिशिएंट एंगुलेशन, काउडल एंगुलेशन हम क्या कर सकते हैं, उस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। द बीम डिड नॉट रीच लो इनफ टू प्रोजेक्ट डॉर्सम सैली करेक्टली। तो बीम क्या होती है कि उतना इनफ नहीं होती है करेक्ट करने के लिए, किसको, प्रोजेक्ट करने के लिए डॉर्सम सैली को करेक्टली। ठीक है, अब ये ऑप्शन क्यों गलत हुआ, वुड पुश डॉर्सम सैली बिलो। अगर क्या दे दिया हमने, एक्सेसिव एंगल दे दिया, तो डॉर्सम सैली कहाँ हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। अब C वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है, कॉजेज शॉर्टनिंग ऑफ स्कल नॉट हाइट।
तो ये जो ऑप्शन सी हमारा है एक्सेसिव फ्लेक्शन अगर हम कर देंगे तो ये क्या कर देगा, फॉर शॉर्ट कर देगा, छोटा कर देगा, किसको किसको, स्कल को कर देगा छोटा, ना कि हाइट एरर को, ठीक है, डॉर्सम से लेके। अगला डी ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोड्यूस एसिमेट्री नॉट वर्टिकल डिप्लेसमेंट। तो जो हमारा डी ऑप्शन है ओवर रोटेशन, रोटेशन वर्ड जहाँ पे जुड़ जाएगा वो हमारे एमएसपी से जुड़ जाएगा, ठीक है, तो वो एसिमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि हमारे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, विच स्कल लाइन इज पैरेलल टू आईआर इन ट्रू लैटरल स्कल पोजीशन। तो कौन सी स्कल लाइन पैरेलल है आईआर के, टू आईआर इन ट्रू लैटरल स्कल व्यू। तो अब पूछ लिया ना कौन सी लाइन है किसमें पैरेलल है आईआर के ट्रू लैटरल व्यू में, ट्रू लैटरल स्कल पोजीशन में। क्या वो OML है, क्या वो IOML है, AML है, GML है। तो AML और GML को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि ये गांव के बाहर के लोग हैं। अब बचे हमारे दो ही, OML और IOML। इसमें से हमारा क्या होगा, जल्दी बताइए, सोचिए। इंफ्रा और IPL जो था, इंफ्रो ऑर्बिटल मीटर, क्या था उसका, IPL की फुल फॉर्म क्या थी, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं था, इंटर पिपुलरी लाइन थी, वो पैरेलल थी आईआर के। अब वहाँ से वो तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब हमसे पूछ लिया क्या, OML और IOML के बीच में। तो OML और IOML में क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे क्या होगा, OML, ठीक है, OML मार्क करके चलते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अभी ये जस्ट क्वेश्चन इससे पहले हुआ था, ठीक है, तब भी आप भूल गए, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, IOML। अब कैसे होगा वो देखते हैं। IOML इंश्योर करता है प्रॉपर सुपर इम्पोजिशन ऑफ क्रेनियल बेस को। तो क्रेनियल बेस के सुपर इम्पोजिशन को क्या करता है, इंश्योर करता है कि हमारी पोजिशनिंग क्या है, सही है। IOML पहले वाले फिगर से मैच करेंगे कि वो कैसे लैटरल व्यू में क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, आईआर के। अब क्या कह रहा है ऑप्शन ए, कह रहा है स्लाइटली एंगल्ड है, नॉट पैरेलल इन लैटरल, क्योंकि 7 डिग्री का क्या था डिफरेंस था ना IOML और OML में, तो उसकी वजह से क्या है स्लाइटली एंगल्ड है। ऐसा नहीं कि हमने कंप्लीटली गलत कर दिया, ठीक है, OML को अगर हम मार्क किया तो कंप्लीटली गलत नहीं है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, जो कि हमें क्या करेगा, निगेटिव मार्किंग देगा। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है KGME में, ठीक है। तो हम ऐसे हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ निगेटिव मार्किंग रहती है, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना है, क्लियरली हमें पढ़ के जाना है। क्लियरली हमने अगर फोकस उस पर नहीं किया है तो हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्वेश्चन हमें सही से पढ़ने, ऑप्शन सही से पढ़ने, ये सारी चीज़ें। यूज्ड इन फेसियल बोन, तो AML जो होती है वो कहाँ होती है, फेसियल बोन में होती है। यूज्ड इन सिफेलोमेट्रिक, GBL जो थी GML ग्लेबुलोमीटर लाइन, वो कहाँ पे यूज हो रही थी, सिफेलोमेट्री में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, PA स्कल प्रोजेक्शन जिसमें एंगुलेशन क्या है 0 डिग्री का, सो पिट्रस रिजेस, कहाँ दिखाता है पिट्रस रिज, कंप्लीटली फिलिंग दिखाएगा ऑर्बिट को, लोअर थर्ड ऑफ ऑर्बिट को दिखाएगा, बिलो द इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन को दिखाएगा, जस्ट एट द ऑर्बिटल फ्लोर को दिखाएगा। समझदारों के लिए सारा ही काफ़ी है, मैंने जस्ट अभी क्या बताया, कुछ तो मैंने ऐसी हिंट दी ना जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका आंसर क्लिक हो गया। मैं आंसर मार्क करने जा रहा था बट क्या किया, फिर मुझे पता चला कि मैंने ऑप्शन तो पढ़े नहीं अभी तक, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली फिलिंग द ऑर्बिट। वैसे मैंने भी नहीं कभी पढ़ा, लेकिन अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, लेकिन तब भी मुझे बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई, क्लियर हो गई ना। तो ऐसे ही मैं मान के चलता हूँ कि जैसे मुझे क्लियर हुई हैं वैसे आपको भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको सेशन सच में हेल्पफुल लग रहा है तो क्या करना है, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी करना है, ठीक है। इतना करके जाना और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ करके जाना है, कि मतलब ऐसा जिससे कि लगे कि हमें क्या चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। आंसर भी क्या है, मतलब बी हो गया, कंप्लीटली फिलिंग द ऑर्बिट, कंप्लीट फिल कर देती है ऑर्बिट को, कौन, पेट्रस रीच कर देती है, बिकॉज CR इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो CR क्या है, परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, फिल हो जा रही है ऑर्बिट। कार्डवेल में 15 डिग्री का काउंटर एंगुलेशन होता है, और एक्सेसिव एंगल किस में हो रहा है जी, ठीक है, देखते हैं। बिलो द इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, अगर बिलो द इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन चली जा रही है, कौन, पेट्रस रीच चली जा रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेसिव एंगुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है अपने आप को, ठीक है, ऐसे नहीं कि छोड़ के चले जाना है। इंडिकेट इम्प्रॉपर OML अलाइनमेंट, कौन सा, डी में क्या कह रहा है, कौन डी पॉइंट कैसे कह रहा है कि जस्ट एट दी ऑर्बिटल फ्लोर, अगर ऑर्बिटल फ्लोर पे पिट्रस रिज दिख रही है तो हमें क्या है, हमें इंडिकेट कर रहा है कि इम्प्रॉपर OML अलाइनमेंट को, ठीक है।
तो इंडिकेट करेगा इम्प्रॉपर। अगर OML अलाइनमेंट होगा तो उसकी वजह से क्या दिखेगी, फ्लोर पे दिखेगी पिट्रस रिज, ठीक है, ऑर्बिटल फ्लोर पे। आगे चलते हैं इसका आंसर और 15 क्वेश्चन नंबर पे। 15 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सेंटरिंग पॉइंट फॉर ए ट्रू लैटरल स्कल। तो ऐसा सेंटरिंग पॉइंट किसके लिए, ट्रू लैटरल के लिए सेंटरिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर एबव द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स एट द नेजन, 5 सेंटीमीटर बिलो द इनियन एट द एकेंथियन। तो किस पे होगा जल्दी बताएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर एबव द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ये लैटरल के लिए सेंटरिंग पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे हम बीम को क्या कर रहे हैं, सेंटर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आंसर हो जाएगा 2.5 एबव द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। CR पासिस थ्रू स्कल सेंटर एंड सेला रीजन, ठीक है। तो हमें लैटरल स्कल में सबसे अच्छा क्या दिख रहा था, सेला टर्सिका दिख रही थी। जो बी ऑप्शन में दे रखा है, बी में क्या दे रखा है, एट द नेजन, नेजन पे क्या करेंगे, अगर सेंटरिंग पॉइंट करेंगे तो वो किसके लिए करेंगे, PA प्रोजेक्शन के लिए करेंगे। अगर हम क्या करते हैं, PA पोजीशन से एग्जिट करती है बीम, ठीक है, उसमें 5 सेंटीमीटर बिलो द इनियन करेंगे तो वो किसके लिए हो जाएगा, ऑक्सीपिटल बोन के लिए हो जाएगा, हास मेथड हो जाएगा, जो कि PA एक्सियल 25 डिग्री एंगुलेशन के साथ होती है। एकेंथियन हो जाएगा एट एकेंथियन, तो उसके लिए क्या होता है, वाटर प्रोजेक्शन सेंटरिंग के लिए होती है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, विच पोजिशनिंग एरर कॉजेज मैंडिबुलर रेमाई नॉट टू बी सुपर इम्पोज ऑन लैटरल स्कल। तो कौन सी ऐसी पोजिशनिंग एरर है जिसकी वजह से मैंडिबुलर रेमाई जो है सुपर इम्पोज नहीं हो रही, किसमें, लैटरल स्कल में। क्या वो हेड रोटेशन है, क्या हेड टिल्ट है, या एक्सेसिव फ्लेक्शन है, या ओवर एंगुलेशन ऑफ CR है। तो क्या हो जाएगा ये, इसका आंसर जरूर जल्दी बताएंगे। क्या हेड रोटेशन होगा, रोटेट करेंगे हेड को तो क्या सुपर इम्पोज मैंडिबुलर रेमाई नहीं करेगी, या टिल्ट करेंगे तब नहीं होगा, एक्सेसिव फ्लेक्शन दे देंगे तब नहीं होगा, ओवर एंगुलेशन करेंगे तब नहीं होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है। क्या हो जाएगा हमारा, हेड रोटेशन अगर हम कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, मैंडिबुलर रेमाई जो है वो क्या होगी, सुपर इम्पोज नहीं होगी, ठीक है, नॉट टू बी सुपर इम्पोज्ड, ठीक है। हेड का रोटेशन अगर हो जाता है किसमें, पोजिशनिंग एरर में, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मैंडिबुलर रेमाई सुपर इम्पोज नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हेड रोटेशन, रोटेटिंग स्कल ब्रेक्स सुपर इम्पोजिशन ऑफ रेमाई एंड ऑर्बिटल रूफ। तो रोटेट कर देंगे अगर स्कल को तो वो क्या कर देगा, सुपर इम्पोजिशन को ब्रेक कर देगा, किसके सुपर इम्पोजिशन को, रेमाई को एंड ऑर्बिटल रूफ को। और जो टिल्ट हमने किया है वो करेगा डबल ऑर्बिटल लाइन के लिए होता है, टिल्ट एरर जिसे कहते हैं। अगर क्या कर देंगे, 1 सेकंड इसको छोटा करके देखते हैं क्या हो जाएगा। अगर हमने क्या कर दिया, एक्सेसिव फ्लेक्शन दे दिया तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अल्टर बेस हाइट हो रही है, नॉट सिमेट्री हो रही है। और यहाँ पे बात पूछी गई है सिमेट्री की। सिमेट्री के लिए जब भी बात होगी तो हम क्या करेंगे, रोटेशन जहाँ पे लिखा रहेगा उसके साथ जाएंगे। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन को ऐसे दिखाता हूँ कि जैसे कि मैं बिल्कुल भी नया बच्चा हूँ, ठीक है, उसी तरीके से। आगे चलते हैं, ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, ओवर एंगुलेशन। अगर ओवर एंगुलेशन हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लैटरल यूजेज नो एंगुलेशन। तो यहाँ पे PA एक्सियल 0 डिग्री था ना, वहाँ पे मेंशन ही किया था, PA नहीं मेंशन किया, ठीक है। लेकिन लैटरल जो होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री का एंगुलेशन होता है। यहाँ पे PA की बात मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि हमारी क्लास क्या हो गई, काफ़ी लंबी हो गई, पहली बार इतनी लंबी क्लास हो रही है, ठीक है। विच प्रोजेक्शन बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट द जाइगोमेटिक आर्च विदाउट सुपर इम्पोजिशन। तो कौन सा प्रोजेक्शन बेस्ट है किसके लिए, जाइगोमेटिक आर्च के लिए विदाउट सुपर इम्पोजिशन के लिए। तो वो कौन सा है, टेंजेंशियल SMB है, कार्डवेल है, टाउन्स है, लेटरल है। तो कौन सा होगा जल्दी बताएंगे, A या B या C या D, कौन सा होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, टेंजेंशियल SMB होगा जाएगा, जो अफेक्टेड साइड के क्या जाइगोमेटिक आर्चेस को देखने के लिए जो इंटरेस्ट जिधर का है उधर ही का दिखेगा, लेकिन क्या दिखेगा, एक ही साइड का दिखेगा, बायलैटरल नहीं दिखेगा, जिसमें क्या दिखेगा, विदाउट सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल SMB हो जाएगा, हेड रोटेटेड 15 डिग्री टूवर्ड साइड ऑफ इंटरेस्ट। CR क्या हो जाएगी, टेंजेंशियल टू आर्च होगी, यानी 15 डिग्री के जो आर्च बना रही है, ठीक है, वो होगी। फ्रंटल एथमाइड साइनस के लिए कौन सा कर रहे हैं, कार्डवेल कर रहे हैं, कार्डवेल ही कर रहे हैं ना, देख लेते हैं, हाँ कार्डवेल ही कर रहे हैं। और टाउन्स किसके लिए कर रहे हैं, ऑक्सीपिटल के लिए कर रहे हैं। और लैटरल किसके लिए कर रहे हैं, सुपर इम्पोज बोथ आर्चेस कर रहे हैं लैटरल पे, ठीक है। लैटरल में सुपर इम्पोज हो जा रही है दोनों आर्चेस एक दूसरे के ऊपर। आगे चलते हैं,
इसमें क्या कह रहा है, वाटर प्रोजेक्शन रिक्वायर्स पेशेंट द वाटर प्रोजेक्शन में, अरे यार ये क्या हो रहा है, वाटर्स प्रोजेक्शन रिक्वायर्स द पेशेंट। तो वाटर प्रोजेक्शन में जो एंगुलेशन है या कौन किसके परपेंडिकुलर होगा, कौन कितने डिग्री का एंगल होगा, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ओ एम एल किसके परपेंडिकुलर होगी, आई आर के होगी, ओ एम एल 37 डिग्री टू आई आर होगी, या आई ओ एम एल क्या होगी परपेंडिकुलर टू आई आर होगी, या ए एम एल क्या होगी 25 डिग्री टू आई आर होगी। तो यहाँ पे क्या किया, फ्रेम कर दिया सिर्फ ऑप्शन को अलग तरीके से, बाकी चीज़ें वही पूछी गई हैं। तो क्या हो जाएगा, ओ एम एल 37 डिग्री टू आई आर होगी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट हमारा। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ओ एम एल के 37 डिग्री क्या होगा, आई आर के होगा, ओ एम एल जो होगी 37 डिग्री होगी आई आर के कंपेरेटिवली, क्रिएट करेगी क्या, क्लियर व्यू ऑफ मैग्जिलरी साइनस फ्री ऑफ पेट्रस रिज। पेट्रस रिज से फ्री मैग्जिलरी साइनस को कर देगी कितना, जब 37 डिग्री का क्या होगा, एंगुलेशन होगा ओ एम एल का, किसके लिए, आई आर के लिए। आप क्या करते हैं, यूज्ड पी ए इन स्कल में कौन सा करते हैं, क्या करते हैं, पी ए में करेंगे 37, सॉरी ए ऑप्शन बोल रहा है ना, ओ एम एल अगर परपेंडिकुलर है किसके, आई आर के, तो वो कहाँ पे यूज हो रही है, पी ए स्कल में, ठीक है। और अगर क्या नाम है कि आईओएमएल परपेंडिकुलर क्या है, आई आर के, तो वो क्या हो जाएगा, एसएमबी में हो जाएगा। अगर एएमएल क्या है 25 डिग्री टू आई आर है, तो क्या हो जाएगा, फेसियल बोन मॉडिफिकेशन के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, विच प्रोजेक्शन शोज बोथ पेट्रस रिज एंड फोरामेन ओवैली क्लियरली। तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्शन है जिसमें क्या दिख रहे हैं हमें, पेट्रस रिज भी दिख रही है, फोरामेन ओवैली भी दिख रही है, क्लियरली दिख रही है। तो वो कौन सा होगा, एसएमबी होगा, कार्डवेल होगा, वाटर्स होगा, एपी होगा। पेट्रस रिच की भी बात कर रही है और फोरामेन ओवैली की भी बात कर रही है, तो कौन सा होगा, मुझे तो लगता है एसएमबी ही होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आपके अनुसार, डी देखते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एसएमबी भी होगा, किसका लिए, फोरामेन ओवैली और स्कल बेस के लिए, ठीक है। ओवैली स्पाइनोसम एंड पेट्रस रिच सिमेट्रिकली। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था पेट्रस रिच एंड फोरामेन ओवैली के लिए, फोरामिना ओवैली के लिए। अब चलते हैं, इसको छोटा करके हम देख लेते हैं सारी चीज़ें। कार्डवेल किसके लिए किया जाता है, पेट्रस रिच वनली के लिए किया जाता है, जो कि ऑर्बिट में दिखती है। और वाटर्स किसके लिए किया जाता है, रिजेस बेलोस साइनसेस नॉट फोरामिना के लिए किया जाता है। और जो एपी होता है वो पुअर बेस विजुअलाइजेशन करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर बेस का उसने जिक्र कर दिया होता तब तो हम एसएमबी पे आराम से चले जाते हैं ना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन द रीस मेथड द ऑप्टिक फोरामिना लाइज इन विच पार्ट ऑफ ऑर्बिट ऑन करेक्टली पोजीशन इमेज। तो रीस मेथड जो होता है वो उसमें ऑप्टिक फोरामिना जो होता है वो लाई करता है किस पार्ट में, ऑर्बिट के करेक्टली पोजिशन इमेज में, ठीक है। क्या अपर आउटर क्वाड्रेंट में करेगा, लोअर आउटर क्वाड्रेंट में करेगा, लोअर इनर क्वाड्रेंट में करेगा, सेंटर ऑफ ऑर्बिट में करेगा। रीस मेथड की बात हो रही है। अब लोअर थर्ड की बात हुई थी, अपर थर्ड की बात हुई थी, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। आपने तो सारी चीज़ें पढ़ ली है ना, मेरे साथ ही तो पढ़ी है आपने, अगर आप बता पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा करके पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद छोटा कंपेयर करेंगे, ठीक है। लोअर आउटर क्वाड्रेंट हो जाएगा, करेक्ट रोटेशन 37 डिग्री क्या होगा, एमएसपी का रोटेशन करेंगे। एंड एएमएल जो होता है एकेंथियोमीटर लाइन जो होती है परपेंडिकुलर किसकी होती है, वो परपेंडिकुलर होती है टू अचीव प्लेसमेंट करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, छोटा कर लेते हैं। अदर ऑप्शन को कंपेयर करने के लिए क्या करती है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, अपर आउटर क्वाड्रेंट इंडिकेट करेगा क्या, अंडर रोटेशन को। अगर अपर आउटर क्वाड्रेंट में क्या कर रही है, लाई कर रही है फोरामिना, ऑप्टिक फोरामिना, तो क्या करेंगे ऑर्बिट के, वो क्या करेगी, इंडिकेट करेगी अंडर रोटेशन, यानी रोटेशन जो हुआ है वो कम हुआ है। और जब ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि लोअर इनर क्वाड्रेंट, अगर लोअर इनर क्वाड्रेंट में दिख रही है तो ओवर रोटेशन हुआ है और रॉन्ग एएमएल हुआ है, ठीक है। यानी एएमएल जो है एक एंथियोमीटर लाइन है वो रॉन्ग प्लेस हुई है। और अगर सेंटर ऑफ ऑर्बिट में तो न्यूट्रल हेड है, यानी कोई भी क्या है वो रीस पोजीशन है ही नहीं, ठीक है। तो अब चलते हैं भैया, आप हम आ गए कहाँ पे, अपनी क्लास के एंड पे। क्लास बहुत लंबी हो गई है मुझे पता है, उसके लिए माफ़ करिएगा, बट इतनी सारी चीज़ें आप अगर करते हैं 1 से 2 बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, 1 से 2 बार क्लास को देखेंगे, उसके बाद आपके सारे क्या हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें मैं करवाऊँगा
ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना। जो भी चीज़ें हैं ये तो आप लोगों की जो मांग थी उसके अकॉर्डिंग मैंने कर दिया। बाकी मैं अपने से जो टॉपिक लाऊंगा उसको मैं और बेहतर तरीके से करूंगा। बाकी आप मेंशन करते रहिए ऐसे ही, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया अभी तक, और वीडियो को लाइक करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और शेयर कर दीजिए जितना हो सके। सारी चीज़ें ये आपके लिए क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी, बेनिफिशियल होंगी, ठीक है, और आपके अपनों के लिए। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब वाला तो हो ही गया है सिस्टम। अब क्या करना है आपको, अगर PDF इसकी चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, आपको PDF चाहिए या कोई मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल क्या करना है, दोनों को क्या करना है, ज्वाइन और फॉलो करना है, जो कि जिसका लिंक कहाँ मिल जाएगा आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।